अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आपी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह आपी, मेरे रिक्वेस्ट मैंने आपसे करनी थी कि आमिर जी जी। नज़ीर साहब जो हैं इन्होंने एक वीडियो मेरी अपलोड की है एक मुरब्बी साहब के साथ, तो वो रिमूव करवा दें, मेहरबानी करें। वो अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वॉइस है और मेरी आईडी उस पर शो हो रही है, जबकि मैं उस मुरब्बी साहब की बात से मुतमईन नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा राहिल, मैं एक बात बता दूं, मेरा उनसे कोई इतना है नहीं। बस जिस तरह से आप बात करते हो ना इज्जत के साथ, वो जब सामने आते हैं तो मैं सिर्फ इसलिए इज्जत के साथ बात करती हूँ बड़ों के साथ, मतलब दूसरों के साथ सबके, वो हमारे बड़ों की इज्जत करें, हमारे सामने कर लें, करें तो सही, शुरुआत हमारी तरफ से ना हो। लेकिन आपने कहा है तो मैं बात करके नहीं अभी देखूंगी। बात आप उनसे बोलकर देखें, क्योंकि मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट कर ली उनसे कि अच्छी बात नहीं है, मैंने मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ज़रूरत ही क्या थी मोहम्मदी बेगम साहिबा से रिश्ता मांगने की, और इस तरह का रिश्ता ऑफ़र करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने इस तरह की कोई बात बोली थी? तो आगे तो मुरब्बी साहब ने सैयदा बेटे जवेरिया, सैयदा ज़ैनब का हवाला दिया। तो सैयदा ज़ैनब का अस्तगफिरुल्लाह, वो हवाला दिया, तो उसमें क्या मैं उस ममासले जवाब रहता है, से वो तो मुतमईन कोई नहीं था। ममासलत ही मैं नहीं है। बच्चे बिल्कुल भी आपके मुतमईन घर नहीं में हूँ। कुल्हाड़ी है बेटा? कुल्हाड़ी है आपके घर में? यही तो, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ उनके जवाब से। नहीं नहीं, आप मैं खुद तो ही मार लेते ना मैं अपने तो पैर उनकी पे। उनके जवाब से मुतमईन नहीं था। कौन से मुरब्बी तो साहब? मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने एक सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को ज़रूरत क्या थी। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ज़रूरत क्या थी मोहम्मदी बेगम का रिश्ता मांगने की। नहीं, सवाल करना आपका हक है, वो अच्छी बात है, सवाल करते रहना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जवाब मैं अपनी मर्जी से दिया, उस जवाब से मैं मुतमईन भी नहीं था। मैं भी नहीं हूँ मुतमईन, इसलिए कि जो तीनों आपने नाम लिए ना, उन तीनों का इस स्टोरी से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। तो मेरा हर चीज़ इसमें में कसूर क्या इल्ज़ाम। था? मेरी वॉइस और वीडियो क्यों अपलोड करी? मेरी वॉइस क्यों ओके, अपलोड अच्छा, की? मेरा वादा है, मैं कोशिश कर लेती हूँ। मैं कोई मतलब मेरी कोई उन पे चलती नहीं है। वही है कि हम लोग अभी ऑनलाइन अपने, है वो, अभी ब्रॉड पर है, नजफ की ब्रॉड पे। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट किया, आप जरा बोल कर देखें उनको। अच्छा, मैं बिलाल नहीं को कह के नहीं देखती नहीं, हूँ। हाँ आप बिलाल आता है नहीं। इधर तो। हाँ सफिया, आप नहीं जाएंगी वहां पे। वो मुझे ही ना डांट देना। हाँ वो अभी इस वक्त जरा हो गए होंगे हॉट, लेकिन हाँ अलबत्ता बिलाल। बिलाल आएगा ना इधर, बिलाल आएगा तो उसके ज़रिए बात करवाते हैं। आप ही इसमें मेरा कसूर मुझे बता दें, क्या है? सवाल करना मेरा जुर्म बन गया, या उस बंदे ने जो जवाब दिया वो मेरा जुर्म बन गया? मैं तो इससे मेरा इन सब में मैं कहाँ था? अंसर मेरी रज़ा मेरी साहब ने वीडियो, मेरी जवाब वॉइस दिया क्यों है। गई वहाँ पर? पता नहीं कौन से मुरब्बी साहब थे, मैंने भी नोट नहीं किया। और मैंने तो सरसरी तौर पे किसी से सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को ज़रूरत क्या थी रिश्ता देने की, हम्म। बस। अच्छा इससे चलो, ज़्यादा मैंने कुछ कहा परेशान भी नहीं नहीं था। हो, परेशान नहीं हो। यहाँ पर जो है ना वो चीज़ उठती है और चंद दिन रहती है, लेकिन ये जवाब वाकई नहीं में नहीं आप अच्छा ही, नहीं है। मुझे 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 इश्यूज हो रहे हैं ना, मुझे इश्यूज हो रहे हैं। अभी मैं जहाँ पर हूँ, ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हूँ। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4 घंटे का फासला है मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने घंटे का फासला है। हम तो मैं यहाँ पर स्वीडन में मुझे हूँ ना, इश्यूज हो सेम रहे हैं, बहुत टाइम है। ज़्यादा मसला हो रहा है। मैंने कोई गलत बात नहीं पौने बोली। तीन सेम टाइम है जमात ना? की तरफ से। हाँ, पौने चार। नहीं नहीं, पौने तीन नहीं हो रहे। पौने चार, सॉरी, हाँ। नहीं, आपको इश्यूज किस तरफ से हो रहे पौने हैं? चार हो रहे हैं। अब मेरे अजीज मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं, यार अच्छा तुमने अच्छा ऐसी अच्छा। बात क्यों करी? मैंने मैंने कहा हाँ, भाई, मेरा सरसरी समझ तौर पर गई। सवाल किया था, सवाल करना मेरा हक है कि मिर्जा साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी इस्लाह करने के? और भी तो बहुत तरीके थे इस्लाह करने के, रिश्ता क्यों मांगा? जब एक बंदा आपके पास एक सिग्नेचर लेने के लिए आ रहा है, आपने उनसे रिश्ता मांग लिया उनकी बेटी का, तो इस्लाह अच्छा करने के तो और भी राहिल, बहुत मैं तरीके होते बात हैं। तो करूंगी बिलाल अगले से, मुरब्बी साहब ने लेकिन पता नहीं मेरा क्या अजीब सा सवाल कोई जवाब भी दिया। है इसके अंदर। अगर कोई नीचे से जवाब देना चाहता है ऊपर आके, तो मेरा भी ये सवाल है कि कुरान में है कि शादीशुदा औरतों से मतलब रिश्ते का नहीं है, तो जब शादी हो गई थी तो उसके बाद उसको हम कैसे जवाब देते हैं? नहीं नहीं, उस वक्त मोहम्मदी बेगम साहिबा की शादी नहीं हुई थी जिस वक्त मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने नहीं, जब रिश्ता शादी रख हो दिया गई था। तो फिर नहीं उस वक्त मांगना उनकी चाहिए शादी था नहीं ना हुई थी। बार बार। उस वक्त ऑफर की थी उन्होंने, मिर्जा साहब ने। जी, वो शादी से पहले, सफिया लेकिन जब उनकी नहीं, शादी हो गई एक ना। सेकंड, एक सेकंड सफिया। वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए मुझे हैं। नहीं पता, मैं आप मिर्जा साहब का हाँ जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। मिर्जा हाँ साहब ने कहीं कुछ लिखा, कहीं सफिया, आप कुछ लिखा कुछ है। नहीं सारी बोलूंगी। जिंदगी हमें हो गई डिफाइन करते हुए। सारी जिंदगी डिफाइन सारी जिंदगी डिफाइन करते हुए हो गई। वो तो चले गए, उनका मामला अल्लाह के साथ है, वो तो चले गए। सारी जिंदगी हमें डिफाइन करते हुए हो गया। हमारी ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो गई, हमें अपने मुल्क छोड़ने पड़ गए। आज मैं दर बदर हूँ, जर्मनी में हूँ, फ्रैंकफर्ट में काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। यहाँ पर मैं 7 साल से हूँ। अच्छा।
साथ साथ वो चले गए, मिर्जा साहब जाने, अल्लाह जाने, अब वो नबी थे या नहीं थे। खैर से मैं उनका नबी भी नहीं मानता, मैं उनका नबी भी नहीं उन्होंने, मानता, मैं उनको मुजद्दिद देखो और उन्होंने मुहद्दिस मना मानता था, किया है लेकिन कि कुछ उनको अब जो आमिर है नज़ीर की वजह से खाली किताबें पढ़ने नबी कह मजबूर के हो भी गए। पुकारा जाए। आमिर नज़ीर की वजह से, आमिर नज़ीर की वजह से किताबें पढ़ने पे मजबूर हो गए हम। अब मिर्जा साहब एक सफ़े में कुछ और लिखते हैं, आखिरी लाइन में सफ़े की अपनी हर बात से मुकर जाते हैं, अपनी हर बात से मुकर जाते हैं। लेकिन फिर ये भी मैं अच्छा, अपने बुजुर्गों की अच्छे इज्जत लफ्ज करता यूज हूँ, तो करते हैं मिर्जा ना। साहब की भी इज्जत करूंगा। हाँ हाँ, हम ये कहेंगे कि इसको तरीका मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं कहते कि मुकर जाते हैं, बड़े हैं ना, कि उन्होंने एक सफ़े पे एक बात की है तो दूसरे सफ़े पे दूसरी बात की जो मुझे समझ नहीं आई है, ताकि कोई ये भी है ना कि बड़े तो हैं वो, बुज़ुर्ग भी हैं हमारे, बेशक हमारे नहीं भी हो, मैं तो कहती हूँ किसी का भी बुज़ुर्ग हो ना, उसकी इज्जत करोगे तो वो आपके बुज़ुर्गों की इज्जत नहीं नहीं, करेंगे। अभी मेरा वो मकसद नहीं था, बात करने का मेरा मैं वो समझ मकसद रही नहीं हूँ। था, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अभी बता नहीं सकता अपनी हालत, अभी मैं अपनी हालत आपको बता नहीं सकता। वो ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं, अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं कि बस मैं आप क्या बताऊँ। अच्छा चलो, रिलैक्स करो और बस इंशाल्लाह किसी वजह से वो वीडियो आप रिमूव करवा दें, किसी तरीके से रिमूव करवा दें वीडियो ना। मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी आवाज़ को अगर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ लेकिन मैं असल में डायरेक्ट देखिए, तो उनसे मेरे यहाँ अजीज़ हैं, मेरे यहाँ पर अजीज़ है ना, मेरे यहाँ पर अजीज़ है। मैंने उनसे कहा यार देखो, मिर्ज़ा साहब को इस्लाह करने के और भी बहुत तरीके थे, उन्होंने मोहम्मदी बेगम साहिबा का रिश्ता क्यों मांगा। आज हम लोग सारी ज़िंदगी गुजर गई, हम उनको डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, कहीं मिर्ज़ा साहब कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। और मुझे ये बताएं, हम सारी ज़िंदगी ये सुनते हुए आए थे, ये प्रॉमिस मसाया, इमाम मेहंदी आएंगे, हम तो ये सुनते हुए आए थे। लेकिन आज ये गैर अहमदी सरकारी मुसलमान हमें कुछ और बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब का दावा है, और जबकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। तो हम किसकी माने, हम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। बेटा जी मेरी बात सुनो, यही सेम मेरे साथ हुआ है, सेम मेरे साथ हुआ है बेटे। लेकिन पढ़ो, पढ़ो, फिर खुद पढ़ो दुआ करके ना। और साथ मिर्जा कुरान साहब भी से पढ़ो, कोई ऐसे मिर्ज़ा साथ नहीं। साहब कुरान। कुछ कहते हैं, मिर्ज़ा साहब कुछ कहते हैं, सरकारी मुसलमान कुछ कहते हैं, अहमदी मुरब्बी हजरात कुछ कहते हैं, किसकी माने आखिर। सुनो सबकी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं करना उतना जल्दी। मैं आप लोगों से ज़्यादा जज्बाती थी, लेकिन वही बात है ना कि आपको उनकी किताबें सारी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने माना है ना। उनका फ़र्ज़ नहीं, सरकारियों का फ़र्ज़ नहीं उनकी किताबें पढ़ना, हमारा फ़र्ज़ है। और कौशल आप ये जो आप कहते हैं ना कि पुराना कुछ है, आमिर पुराना नज़ीर है, साहब की मैं इतनी इज्जत लेकिन करता था, यकीन करें आप ही यकीन करें, आमिर नज़ीर साहब की इतनी इज्जत करता था। मैंने हमेशा उनके लिए, उनके फेवर में बात की कि आमिर नज़ीर साहब ने कभी भी पहल नहीं करी कि आत्मीयत करने के लिए। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी वीडियो ऑडियो अपलोड कर दी। मुझे कहाँ कहाँ से मैसेज फ़ोन आ रहे हैं, यार ये तुम क्या कर रहे हो राइट। चलो अभी आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा है। आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोल रही हैं। आपने अभी जब उनको कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आई आवाज़। शोर आ रहा है बहुत। मैंने, अच्छा मैं असल में ग्रॉसरी स्टोर में हूँ ना। कौशल आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी आप ये मैं ये कह रही हूँ कि आमिर नज़ीर भाई को जब आपने जाकर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको। उन्होंने मुझे एड्रेस नहीं किया। अच्छा, क्योंकि देखो जब हमारे जबकि लोग नजफ ने मुझे कहा है, उनकी, बिलाल ने नजफ ने मुझे कहा है कि हम रिमूव करवा देंगे। देखो राहिल, इंसाफ ये होता है ना कि जब हमारी तरफ वाले लोग लगाते हैं ना तो हमारी भी तुरवानी मुश्किल होती है। लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले दिनों कुछ लोग थे हमारे जमात के, उन्होंने गलत पिक्चर्स लगाई हुई थी, लेकिन हमारे जो बड़े थे ना उन्होंने उनको समझाया तो वो तुरवाई भी। लेकिन मसला ये है कि आमिर नज़ीर खुद ही बड़े हैं अपने लोगों में। चलो मैं वादा नहीं करती हूँ, रिक्वेस्ट बिलाल से, बिलाल आता है ना इधर, उसे कह देते हैं। और वैसे अल्फाज का चुनाव ज़रा अच्छा और रखा करके देख ले मेरे खातिर, भाई के खातिर।
और किताबें जी खुद जी जी पढ़ेंगे जी, ना मैंने गलत तो बात ये नहीं की मसला कभी आता भी, मुझे। मैंने इस नहीं बिल्कुल भी नहीं गलत मुझे बात पता है। सफिया, आपने क्या आपसे बच्चा? राहिल, आप इनसे कह देना बेटा कि बाज दफा ये हर एक के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल लेती हैं और फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो कोई बात जाता है। नहीं है, बेटा है, बच्चा है हमारा, अहमदी बच्चा है हमारा, कोई राहिल, मसला नहीं है। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं इनका, सफिया का, फिर वो बहुत परेशान हो जाती अच्छा, हैं। डेट क्या है आज? डेट क्या है ये बताओ। आज 9 तारीख है गालिबन। राहिल, ठीक है, 17 का योगर्ट है ना। अच्छा बताओ राहिल, आपने हज़रत मिर्ज़ा साहब की कौन कौन सी बुक पढ़ी हुई है, या कौन क्या चीज़ पढ़ा हुआ है उनका? मैंने अभी आमिर नदीम साहब के कहने पर ये बुक स्टार्ट करी है पढ़ना, अभी तक तो नहीं पढ़ी है, जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी पढ़ने की, लेकिन अब जब शुरू किया है तो पता चलेगा अगर क्या बंड मार के गए हैं। तौबा है, बुरी बात, फिर पढ़ फिर बुरी पढ़ बात जाओगे ना। पुत्र। छोटा बच्चा है। यकीन करें, हम जो सुनकर आए थे ना, शुरू से जो सुनकर आए थे ना हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा मिला एक बात जैसा हम बताओ, बचपन से सुनते जब थे ना कोई, मसीह मौत के बारे में। हाँ देखो, जब कोई जमात छोड़ता है ना, तो यहाँ पर हमारे होते देखते देखते कुछ लोगों ने छोड़ी है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि जब तुम लोग जमात में थे तुम लोगों का इखलाक अच्छा था, और तुम लोगों ने जमात छोड़ दी, अब तुम लोग जो है वो गंदी ज़बान यूज़ करते हो। तो आप जो हमारा इखलाक है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, सफिया अभी आप अच्छा सफिया एक अभी बात बताओ, ऐसे आप नबी जाते ऐसे हो होते हैं, उनकी ब्रॉड पे, जाते हो फेवरेट सफिया अभी नबी 49 की? ऐसे होते हैं कि ख्वाबों में गैर गैर अच्छा एक छोड़ दो इस बात को, मरतबा मुझे गया ये था, बताओ, एक मरतबा गया था फतेह इस्लाम तो होते हैं वहाँ पे, हाँ सफिया, एक फतेह इस्लाम भाई से जी बात बात की हुई हुई है है? मेरी उनसे एक मरतबा। हाँ सफिया अल्लाह बेटे, की कसम, इतनी लंबी उम्र है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह राहिल बेटा माशाल्लाह। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कीजिएगा। ये राहिल, ये देखो कितनी अच्छी बात, ये है इनका, इनको फॉलो करो। मैं इनकी बात कर रही थी। फतेह भाई लंबी उम्र है माशाल्लाह, सेहत वाली और अल्लाह ताला बरकत वाली उम्र दे। आमीन सुनो। अच्छा, इनको फॉलो करो, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बस कोशिश करके बेशक थोड़ा ब्रेक ले लो टिकटॉक से, मैंने फॉलो किया हुआ है, इनको फॉलो ठीक किया है? हुआ है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे सिर्फ कुरान इतना माँ बता तर्जुमा दें, पढ़ा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। जी जी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ा है वैसे, अच्छा अरबी अरबी तो पढ़ी हुई है, तर्जुमा थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलो, हमारे बेटे के साथ हम इधर पढ़ लिया करेंगे, बहुत इजी है और मज़ा आता है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और सफिया भी, एक मुझे बताएं, एक एक कुरान पाक की आयत है ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, और एक हदीस है अना ख़ातमन नबीन ला नबी आबादी, इन दोनों का तर्जुमा अलग अलग क्यों है? हज़रत मसीह मौद ने बिल्कुल अलग नहीं किया। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबि, देखो मैं इतना नहीं जानती, जितना मैं जानती हूँ बता देती हूँ कि उनका तर्जुमा अगर पढ़ोगे ना, और वो किताबों में बार बार कहते हैं, हमें समझना होगा, उन्होंने बार बार यही कहा है कि नबियों को ख़त्म करने वाला, और हदीस ला नबी आबादी के बाद नबी कैसा। टिकटॉक पे आने से पहले हमने एक लंबी ज़िंदगी जमात में गुजारी थी, तो कभी भी हमें इजाज़त नहीं होती थी कि हम कह देते कि वो नबी हैं, हम कहते थे उम्मती नबी हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तो ख़त्म आप तो नबूवत का कहती हैं हमारा उम्मती अकीदा नबी है, सेम मेरी है। फैमिली मेंबर, मेरे मेरे रिलेटिव तो कहते हैं इमाम मेहदी है। मेरे रिलेटिव ने तो मुझे ये बताया है, मेरे अपने घर, इमाम मेहदी प्रॉमिस मसाया जिनका वादा था। नबी तो मैंने यहाँ हाँ पर आके सुना सब कुछ कि नबी का हाँ, ये नबूवत का सही दावा है। भी किया मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने। नहीं, वो वैसी नबूवत का था, वो प्रॉमिस, बेसिक उनका जो टाइटल है वो इमाम मेहदी का ही है, प्रॉमिस मसाया, उनका क्या बेसिक प्रॉमिस वही है। मसाया ऐसे होते हैं जो ख्वाबों में गैर गैर महरम औरतों को देखते हैं ख्वाबों में, कैसे होते हैं प्रॉमिस मसाया? अ, बात ये है बेटा, मैं इसको कैसे समझाऊं? राहिल, आपको सवाल करने से कोई मना नहीं कर रहा, आप हाँ खुल के करो, जो मर्जी सवाल करो, लेकिन राहिल, बात ना सही जगह पे करो। हाँ मैं भी राहिल, आपकी तरह ना, आप तो यंग हो ना, मैं तो बुढ़ी खसूटर होके, आप, मेरे में भी गुस्सा आता था, मैंने भी बड़े सख्त सवाल किए हैं, लफ्ज़ गलत नहीं यूज़ किए, लेकिन सख्त सवाल करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन हमेशा देख के जगह पे करो। हाँ और टिकटॉक के दो, ऊपर अगर आप किसी गलत जगह करोगे ना, तो वो आपको सारी ज़िंदगी
मुश्किल में आना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं करो बेटा। और पता है क्या, बात चीजें होती हैं, हम दिल में रख के ना उस पर गौर करते हैं और फिर दिल से सवाल पूछते हैं, और अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हो, आप अपना फैसला खुद कर सकते हो, आप इतने मैच्योर हो, हाँ, ये अच्छा याद बताओ कि रखो। जब ख्वाब में कभी ख्वाब देखा है आपने? ऐसे ऐसे बात करते हैं इससे। हाँ, हाँ मेरा बच्चा राहिल, कभी डिस्टर्ब ख्वाब है। देखा है? जी जी जी, हाँ, जिस दिन तो मैं जंक फूड खा के सोता हूँ उस वक्त जरूर देखता हूँ। अच्छा, वैसे कभी घर में वालों ने बताया कि ख्वाब की कोई ताबीर होती है? नहीं, ये पता है? फैमिली इतनी कोई इस्लामिक मजहबी फैमिली नहीं है। हम्म, अच्छा, जब अच्छा कुरान में एक नबी हैं, आपको नाम याद आ जाएगा फौरन, उन्होंने ख्वाब में देखा था कि मुझे चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं, और फिर यूसुफ वो, अलैहिस्सलाम। हाँ जी, देखा कितना इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा। तो क्या वाकई में उनके बाप ने और उनके भाइयों ने उनको सजदा किया था? नहीं, वो तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सूरत के लास्ट में ही कहा गया है कि उन सब ने सजदा किया था जब माना वो था। उनकी मिस्र में आ गए थे, जब मिस्र में पूरी फैमिली आ गई थी तो सजदा किया था। ओबीडियंस ही कर ली थी ना, मतलब। लेकिन हम फिर तो मैं कहूँगी कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा कर सकते हैं? ताज़ीमी सजदा ताज़ीमी था ना। सजदा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम में हिस्ट्री में मौजूद है, ये चीज़ें कुरान में मौजूद हैं कि ख्वाब होते हैं और उनकी ताबीरें होती हैं। तो अभी जो आपने बात बताई है, हो सकता है कि उसकी कोई ताबीर ऐसी हो जो अभी आपको ना पता हो, और आप अभी खफा हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है। हो सकता है कि आपको बाद में पता चले, चांस है ना? लेकिन इस तरह के ख्वाब बताकर इस तरह की क्या बोलते हैं, तहरीरात को पेश करके गैर अहमदी सरकारी मुसलमान किस तरह तमस्खुर उड़ाते हैं, आप ये नहीं देखते हैं? हाँ, ये है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन हम क्या करें कि उनके मजाक उड़ाने की वजह से, मजाक तो सब उड़ाते हैं जो, देखो हम उनकी नहीं मानते, हम उनकी बात को कहते हैं कि गलत है, वो हमारी बात नहीं मानते। एक मिनट, मैं बिज़ी हूँ, नीचे फतेह भाई का कोई मैसेज आया है, ग्लासेस नहीं मेरे पास। अच्छा बेटा, नमाजें सारी पढ़ते हो? हाँ, पूछ रहे हैं आपसे, आप नमाज पढ़ते हो सारी? जी जी, शुरू करें? समटाइम। अच्छा, अरे वाह, ये देखा कितना नेक बच्चा है हमारा। माशाल्लाह। ये वक्त मुझे लगता है सब पे आता है, मैं बताऊं, आपने झूठ नहीं सब पे बोलूंगा, आता लेकिन मैं है। पढ़ता नहीं, हूँ, सबको पढ़ता नहीं, हूँ। सफिया झूठ नहीं, नहीं बोलूंगा, लेकिन सफिया पढ़ता हूँ नहीं। मैं, सम टाइम पढ़ता हूँ। जो खुशकिस्मत होते हैं ना, उन पे आता है ये टाइम। एक दफा क्योंकि सोच के समझ के करना बेटा, ये खुशकिस्मती है आपकी। मैं अभी तक कई दफ़ा परेशान हो जाती हूँ, कई दफ़ा होता है, ओह ये चीज़ या क्या है, ये चीज़ क्या है। आप लोग मुझे बताएं, जी। आप लोग मुझे बताएं कि हम लोग वाकई हक पर हैं? क्या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मैं वाकई मुजद्दिद, मुहद्दिद और एक तशरीई नबी थे? और उनको आपके कैसे पता चला? राहील, आपके पास एक अच्छा, मैं बुक है। इसका जवाब नहीं देना चाहती कोई भी, नहीं इसलिए कि देना। मैं चाहती हूँ कि राहील मेरा बॉलिंग बेटा। करनी है। हाँ, एक एक बुक है। हम कोई भी ऐसी बात ना करें कि इसको लगे कि हम जो है ना अपना कोई प्रेशर कर रहे हाँ, हैं। ये बेटा जी। आप आज़ाद हाँ, हो। अच्छा, आपके आपके पास कोई करीब में लोकल किताबें कोई हैं जिन अच्छी दोस्ती हो जिन मुरब्बी साहब से? जैसे कुछ मुरब्बी होते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बड़ों के लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना, जो यंग जनरेशन में से बने होते हैं, उनकी यंगस्टर्स के साथ बड़ी दोस्ती होती है। हाँ, आप उनसे ऐसे सवाल कर सकते हो। हमारे स्वीडन में एक वो बच्चा है, वो देखते देखते हमारा मुरब्बी बना है, तो वो जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ बड़े मतलब रिलैक्स वे में लगे होते हैं। चला गया, अल्लाह मियाँ इसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इसको मैंने बताया था, ये पहले भी आया था फतेह भाई, इसको सारा बताया था, सामने रख के बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहाँ से सुन कर आके ना
तो वो, लेकिन आपने कहा है तो मैं बता देती हूँ, उसको आता है ना दोबारा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं समझती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि कंफर्म करो। अब कह के गया मुझे कि मैं आमिर नज़ीर से कह के वीडियो हटवाऊँ, मैं उदी अम्मा लगी हूँ, वो मेरे कहते हटाएगा कभी भी नहीं। नहीं वो बहुत हर एक का खुद भी अपना रिक्वेस्ट स्टाइल। करके आ गया है। हाँ नहीं नहीं, हाँ हर एक अपने का अपना भाई स्टाइल कौसर, आप होता ही है। सीधी बात है, मुझे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कोई मेरे बड़ों को कुछ कहे, हाँ तो मैं कभी कभी इसको ज़्यादा ही नरम भी हो जाऊँ ना, मुझे हो जाती हूँ, क्योंकि ना मैंने बहस करनी होती है। नहीं अकल आप मेरी पूरी है, ये भी मैं कहूँ कि मुझे बड़ी अच्छी है। मुझे एक बात बताइए, आपका वालेकुम वो अस्सलाम। बच्चा रहीम किया है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे बड़े भी तो इंसान थे कि नहीं थे, अल्लाह को मानने वाले थे ना, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती है? क्या हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हमारे बड़े भी इंसान हैं? बेशक, हमने कब कहा? मैं इस लिहाज से ये तो भी हमने बात कहा ही कर नहीं रही हूँ। कभी। हाँ तो इसलिए खुद अपना अपने तौर पे मुहासबा अपना जरूर करो, खुद अपने तौर पे भी। हाँ कौसर आप ही, हाँ कौसर आप ही उस बच्चे के सामने ना शुरू हो जाना। देखो हम बुढ़ियाँ हैं, हमारी अलग चीज़ है, लेकिन वो यंग बच्चे हैं, ना वो अगर कोई भी ऐसी वैसी बात जाकर किसी और ब्रॉड पे या टिकटॉक पे बोल देगा ना, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए फिर वो कहेगा ना कि अगर नहीं नहीं मुझे समझ आ गई है, या इवन पता है क्या, अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए बस, अल्फाज का जो भी चुनाव। आप करो। हाँ सफिया देखिए मेरी मुझे बात सुनो, लेंगी, मैं आपको बताती हूँ। नौशी आइए नीचे, हाँ नौशी आइए। हम्म, नौशी इज़ वेरी वेरी मशहूर इन तबलीग, नहीं शी कैन डू तबलीग टू यू ऑल्सो। नौशी आप ही, नौशी ये कौसर आप ही है ना, इनके बड़े सारे सवाल हैं, ये इनको पक्का एमडी करो, ज़रा इनमें नमक और घी शक्कर चीनी डाल के इनको गूंद दो अच्छी तरह से। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ, मैं अल्लाह के फजल से हूँ एमडी। बात सिर्फ इतनी सी है, नहीं नहीं, देखिए ये आप। कच्ची हैं, ये सवाल इनके बहुत हैं, नहीं नौशी जवाब देगी नहीं आपके नहीं, सवालों मैं के। ये नहीं कहती, देखो मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कहती सवाल हूँ। करें ना। अस्सलाम वालेकुम नौशी बेटा। जी मैं वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। नौशी मेरी नौशी ये बात कौसर सुनो, आप तबलीग करो अच्छी मेरी तरह। जी जी बात, जी मेरी बात क्या गलत है कि मैं अगर कहती हूँ कि बेटा कल को मैं मुजरिम ना हूं, तुम लोग खुद अपनी जुस्तजू खुद करो, जी क्या जी, ये तो उनको चाहिए कि वो पहले पूरी तरह खुद को पहले देखे ना, हम्म, और फिर बाद में जो है अगर उनको जमात का इल्म है तो फिर बाद में जो है वो सवालात करें। अगर आप सवाल करना चाहते हैं आप करें, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी। बस मुझे सिर्फ ये लगता है कि आप किसी को भी ये ना कहो कि तौबा इस्तगफार, ये बात कभी भूल के भी ना कहना। आप बच्चों के लिए दरवाजे मत बंद करो। अभी वो आया था बच्चा, मैंने उसको 2-3 दफ़ा प्यार से समझाया है, लेकिन मैंने बाद में जब उसने बोला तो मैं खामोश हो गई, मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसको कैसे टैकल करूं। हाँ तो नौशी इस कोई बुढ़ा लिहाज भी हो से ना, अगर वो सफिया, सवाल करने हाँ लगे। सफिया गलत है, इस लिहाज आप से करो सफिया बात, मैं गलत है। ग्रॉसरी कर लूँ। हाँ मुझे लगता है नौशी सफिया गलत है, उनको चाहिए था कि वो उनको बुक्स का रास्ता दिखाती हैं और बताती हैं कि तुम गलत नहीं हो। हमें कोई हक नहीं है सफिया के किसी के कॉन्फिडेंस को खराब करें। हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छी चीजें ढूंढ के लेकर आए। बिल्कुल। अब और मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सवाल है, जी बेटा, मैं उसको 10 दफ़ा सोचूंगी, मैं उसको देखूंगी, पहले मैं पढ़ूंगी अगर किसी ने दिया होगा, हाँ फिर जी उसके ऊपर जो है मैं 3 तरीक़ों से जो है ना उसको देखूंगी, अगर बिल्कुल। जवाब होगा फिर दूंगी वरना नहीं दूंगी। क्यों? जब आपके पास बुक्स हैं ना बाजी, रूहानी ख़ज़ाइन भी होगी या जितनी भी बुक्स हैं जो जमात की हैं, हमें पहले उनको अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ लें। हाँ जब आपको तसल्ली हो ना कि आप इस काबिल हैं कि आप सवाल करें, फिर आप जवाब जो है ना सुन के भी जाएं। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने उनको नहीं कहा बुक्स पढ़ने को, मैंने नहीं उसको कहा, कहा है नहीं आपने कहा, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। नहीं कहा आपने। हैं? मैंने कहा नहीं कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी हैं। आप आपने उसने कहा आपने कि पूछा है नमाज आमिर पढ़ी है। नजीर ने अभी लगाया। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसके आपने बाद वो जो नीचे आपने लिखा कहा है। माशाल्लाह नमाज पढ़ता है ये बच्चा, बस। कौसर आपने मरवाओगी, मैंने पूछा उसको कि बुक्स कौन सी पढ़ी हैं, बुक। अच्छा चलो, मिस हो गया तो हो गया, सॉरी सॉरी, मैंने बोला था। क्योंकि मैं सॉरी। वेट कर रही थी कि आप कहो, तो क्योंकि मैं भी यही मशवरा देना चाह रही थी उनको ना, लेकिन मैं एक कोई सुन किताब रहा है का नीचे नाम तो मुझे बताए। मैंने उसको कहा नहीं बुक्स का कि कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसने कहा वो कि अल्लाह के पहले तो बंदे नहीं पढ़ी हैं। थी, आमिर नजीर के कहने पे पढ़ी हैं। नौशी। आमिर नज़ीर से करने से क्या आपको जमात तगीद नहीं करती कि आप अपनी बुक्स जो है जमात की रूहानी वो ख़ज़ाइन बच्चा है बहुत बहुत दुखी होके आया था नौशी,
अच्छा। आवाज से पता चल रहा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, लेकिन ये भी था कि कुछ वर्ड्स जो है ना सही उसने नहीं बोले, तो उसको हमने प्यार से समझाया, वो समझ भी गया था। अच्छा। लेकिन वही बात है ना कि मैंने बुक्स का कहा था, मरवा दिया मुझे। चले कोई बात नहीं, आपने कहा होगा उसने सुना नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना। नहीं उसे आता है तो सुनाते हैं। कौन सा आपकी कैसी हाँ थी जी, कैसी? आप उसको बताएं कि भाई ये बुक खोलो। अच्छा, ये उसका बुक सवाल खोलो। ये था, जी जी। उसका सवाल मुझे नीचे हिंट दे दिया था फतेह भाई ने। उसने कहा था कि यार मैं नहीं कर रही, सवाल खुद ही करना है। कौशल आप ही आप करो, मैं ज़रा ग्रॉसरी करूँ। करो आराम से, ध्यान शायद से हाँ करो। जी, मैं देखती हूँ शायद नीचे कहीं लिखा हो उसका सवाल। फातिह भाई नो, किस चीज़ की तस्वीर वो बता रहे हैं। वो मोहम्मदी बेगम को लेकर जो है ना, हाँ, वो मोहम्मदी बेगम से। सवाल कर रहा था हम्म। कि मतलब उसका अल्फाज में अगर चेंज करूँ तो ये कह रहा था कि हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु को क्या ज़रूरत थी उससे रिश्ता मांगने की। तो उसका उसने कह रहा था किसी मुरब्बी साहब से सवाल किया था, तो वो रिकॉर्डिंग लगा दी है, तो मेरी आवाज़ उसमें है, तो उसको अपनी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की कोई बात कर रहा। और फिर बस के बाद मैंने उसमें कहा था कि हाँ, ये भी सवाल वो लोग करते हैं कि जब देखिए, मोहम्मदी बेगम का जहाँ तक ताल्लुक है ना गुसरबा जी, जी वो भी जो है हमारे उनमें से थी, हमारे जो इमाम महदी की बीवी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को पहले पढ़ते हैं फिर बाद में अगर क्वेश्चन करें तो ये अच्छा नहीं है। अगर हम ये एक चीज़ को लेके बैठ जाएं कि फलानी कौन थी या ये कौन था या वो कौन था या ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, इससे बेहतर नहीं है कि हम एक बुक को पूरी तरह पढ़ लें और उसको समझने की तरह हम एक किताबी कीड़ा पढ़ के उसको समझें। काश लोग ये बात समझ जाएं कि अगर हमने बुक्स को समझना है या उनको पढ़ना है तो फिर हमें सबसे पहले उनको समझना होगा, फिर जाके हमें उनको पढ़ना है, फिर जाके हमें ये समझ आना है। नोशी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है टिकटॉक के ऊपर जो है बुक्स रीड करके पड़ी हुई हैं। अगर हम उनको वो सेंड कर दें, हो सकता है कि उनकी हेल्प हो जाए। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने सुनी थी। जिसके अलावा ऑडियो में भी बुक्स हैं, अगर कोई सुनना चाहे तो ऑडियोज में भी बुक्स पड़ी हुई हैं वेबसाइट पे islam.al-islam पे, अगर वो बंदा समझे वो भी ठीक है। बिल्कुल हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमने उनको कैसे समझना है एग्जैक्टली। या हमने उनकी नोयत कैसे समझनी है कि इसमें क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा और किसके लिए लिखा गया। या मेरा बच्चा, पता है क्या होता है, बाज दफा हमें अपने हालात के हिसाब से वो बात समझ आती है। जी जी। ये भी होता है। तो हो सकता है वो अपने हालात के हिसाब से वो समझें तो उनको ज्यादा समझ आ जाए। बिल्कुल। अब आप फॉर एग्जाम्पल समझे, मुझे ये नहीं समझ आई कि हजरत जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद वो हालत ईसा में कैसे आए। इस पे जो है ना मैंने काफ़ी सुनी लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। लेकिन जब मैंने रूहानी ख़ज़ाइन खुद खोली है ना तो मुझे तसल्ली पड़ गई। मैंने कहा ये बात तो ठीक है कि अगर जैसे होता है एक बंदे को कि ये क्या लिख दिया है, कि जैसे ये लोग इतराज़ करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह प्रेग्नेंट हो गई ये वो, तो ये चीज़ें जो है ना ये इनकी समझ से बाहर हैं। जब हमें इनके एक लाइन पढ़ देना बाजी, अगर मैं कहूँ जी मैंने एक लाइन पढ़ दी है तो मैं आलम फाजल बन गई, ऐसे नहीं है। हमें सारी बुक्स को खोल के देख के समझ के फिर अगले बंदे को जवाब देना पड़ता है और फिर जाके जो है हमें भी समझ आती है कि हम यहाँ पे सही है या गलत है। या फिर हम मैं जबान में पता है ये भी कह सकते हैं बेटा कि हम जवाब दे, हम नहीं जवाब दे सकते, आप खुद पढ़ो और कोई क्वेश्चन हाँ, हो खुद तो पढ़ फिर लो। क्वेश्चन हो तो आप लेके आ जाओ, हम सब मिलके आपको जवाब देंगे, हम हाजिर हैं। मैं कह लूँ कि अनुशी, अगर मेरा सवाल है। बताओ जी 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 सफिया कौन सी बाजी, बुक पढ़ी है, क्या जवाब मिला? मैंने जो है ना अभी फ़िलहाल उजाला हाम पढ़ी है, क्योंकि मैं बुक को ना किताबों की कितना पढ़ती हूँ। ओके, समझाओ ना। तो वहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई कि ना मक्का मुकरमा के बारे में ना कि ये वो कादियान मरीनी जो हालत है की वो बात मदीना है,
वहाँ पे शायद लिखा हुआ था। नहीं, आप कह रहे थे ना मरियमी हालत वाली समझ नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन फिर बाद में मैंने कुली बाजी से पूछा ना कि ये क्या यानी कि इसका है, तो उन्होंने समझाया, लेकिन अभी जो है ना मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। लेकिन रूहानी ख़ज़ाइन कहाँ से पढ़ा है ना, वो बताओ ना। आपने कहा ना मैंने फिर बुक्स खोली तो फिर मुझे समझ आई। हाँ जी बाजी, अभी तो मैं फ़िलहाल दो रूहानी ज़ैन बरहीने अहमदिया ही पढ़ रही हूँ। फर्स्ट जो है बरहीने अहमदिया। हाँ ब्राह्मण में चुकी है। तो फिर वो ये मरमी हालत का जो समझ आया अपने अल्फाज में बता दो। बाजी मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कैसे समझाऊँ मेरी बात। मैंने पढ़ा लेकिन फिर भी मेरे ऊपर से ही निकल गया। अच्छा, आपके पास अल्लाह की अगर बंदी, अभी कहा तो था कि मुझे समझ आ गई जब मैंने खुद पढ़ी रूहानी ख़ज़ाइन। हाँ जी बाजी, बहुत मुश्किल है समझाना, मैं तो बस खुद अच्छा, ही समझी। बराहीन अहमदिया पढ़ रहे हो आजकल? जी जी, फर्स्ट जो है जिल्द। जिल्द, फर्स्ट जी। अच्छा, उसकी समरी बताओ। बाजी मैंने पढ़ी है, मैंने याद तो नहीं ना की हुई कोसर बाजी, अब ये देख लेना आप। मैं बताती हूँ, मैं जी बताती जी हूँ समरी। जी जी जी, बताऊँ? बताइए बताएं। एक जुमले में। एक जुमले में? अच्छा, हाँ, इश्तिहार है। वो तो आपने हमें पढ़ाया होगा इश्तिहार। हाँ, बराहीन अहमदिया जिल्द अव्वल में इश्तिहार दिया है हजूर ने। हम्म। मैं इसको जो है ना दोबारा रीड करती हूँ। आई आई आई। और कोसर बाजी आप सुनाए, आप ठीक हैं? अच्छा, मोहम्मदी बेगम, जो कोई आई हो तो हमें कोई चीज़ समझा दो ना, ताकि वो आए बच्चा तो हमको वही टॉपिक लेके बता दें। आप उसको यही कह दो कि खुद पढ़ लें। वो कहेगा कि 100 किताबें हैं, 85 प्लस अखबारात, मुझे क्या पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं? लो लो जी, अब इसका जवाब चलें, जब वो आएगा ना तो मैं उसको जवाब दे दूंगी पढ़ के इसका ना, मोहम्मदी बेगम का मेरा जो। भी यही सवाल है, अगर तो आपको भी जवाब सबसे दे इजी दूंगी। है, सबसे तो दो हाँ ना, जी, हाँ ताकि जी, मैं सबसे अपना इजी क्या बताऊं। है? हाँ आप बता दी क्या इजी। अगर जो जो मुझे लगता है, एक जी गलती जी। का ज़ाला है ना, इतना छोटा सा रसाला है, एक दफ़ा नहीं पढ़े, 10 दफ़ा पढ़ो, और उसमें से 10 दफ़ा में से 5 दफ़ा पहले खुद पढ़ो और 5 दफ़ा फिर मिलकर पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाए जाएं। एक गलती का अजाला कहने को एक छोटा सा रसाला है, लेकिन उसके ऊपर जितने सवालात खड़े होते हैं। देखो, जब मैं सोचती हूँ, आप लोग तो जवान हो माशाल्लाह, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे आज अल्लाह में अपने पास बुला लेता है, तो मैं ये जो है ना टिकटॉक के ऊपर जो मुखालफिन के सवाल, ये सब इधर ही रह जाने हैं, फिर मेरा ही फैसला होना है। तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मैंने क्या पढ़ा है, ताकि मैं अल्लाह ताला से सिंसियर जवाब दे सकूँ उसको। हाँ जी, ये तो बात तो है। एक गलती का ज़ाला छोटा सा एक पम्फलेट है, चंद सफ़ों का, उसको जो है ना, उसके बारे में अक्सर ये कहते हैं कि शुरू में उन्होंने कहा है इकरार है, आखिर में कहा इनकार है नबूवत का। लेकिन उसको पढ़ना चाहिए, और फिर पूरे टिकटॉक के ऊपर मेरी नज़र में मैं जिस बंदे से जाके बात कर सकती हूँ, उसके पास जाया जाए और कहा जाए कि अब ये सवाल है, मिलके जवाब दो। मेरे को जवाब दो बिल्कुल। मैं तो आजकल और लागू बंदा पता है बाजी। कौन है? कौन कौन है? गेस करो। मैं हो सकती हूँ। इन्हों ਨੂੰ ਵੇਖੋ जरा, माशाअल्लाह, सदके जाऊं, इतनी चाली मचूम बच्ची। समझाओ मुझे एक गलती का ज़ाला। फतेह इस्लाम अल्लाह भाई की अभी नीचे भी आए हुए थे। पता है। आप किसको कह रही हैं? आप बता दें, उसकी तरफ फतेह जाके इस्लाम पढ़ना है। भाई नीचे आए हुए थे, ये मैसेज की मैं ना, वो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। फतेह इस्लाम भाई ठीक हो गया। फतेह इस्लाम भाई काफ़ी अच्छे भाई हैं। क्योंकि हाँ, भाई सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी ये होता है कि मुझे कोई जज नहीं करे, और मैं चाहे कितनी भी गलत हूँ, मुझे कोई जवाब दे दे। हाँ, लेकिन बाहर पहला स्टेप तो मेरा ही है ना, कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा है गलती का ज़ाला, और मैंने कितनी दफ़ा डिस्कस किया है। मैं तो यही जो मैंने किया है, मैं सबको यही मशवरा दे सकती हूँ। आजकल तो मैंने बाजी आपको बताया था ना कि मैंने तबलीग जो है वो छोड़ दी हुई है। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम प्लीज़, स्टार्ट अपने करो। आप के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें अपने लिए तो करना होता है ना, लोगों को थोड़ी जवाब देना है। हाँ जी, तो वो बस मैं कह रही थी, पता है चलो क्या, बताइए। उसने मुझे जी, शर्मिंदा करके गया बच्चा। वो ऐसे बच्चा पता क्या कह के गया है? तो क्या कह के गया है? वो बताएं। कहता है, बाजी क्या बताएं, आपको क्या लगता है, हम सही हैं?
हम जो मानते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को, उसने एक सांस में 2-3 सवाल किए, मैं सच में सुन्न हो गई। एकदम पहले तो जिस तरह से बचपन से आदत है कि कहें कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त के मसीह को मान लिया, एकदम बोल दूँ। लेकिन उसके बाद मैंने कहा क्या मैं उसको ये जवाब देकर अगले उसके सवाल के लिए तैयार हूँ? वो मैं तैयार नहीं हूँ। उसने किस बेस पे ये बात की है कि क्या हम सही मेरे है? से ये भी पता होना चाहिए ना, ये भी पता चलना चाहिए ना किस कि बेस पे वो उसने कहा कि है। हम उनको जो मानते हैं और लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि नबी का कॉन्सेप्ट जिससे भी पूछो, मैंने तो नहीं बचपन में सुना था, मैंने उनको कभी भी नबी का कॉन्सेप्ट नहीं सुना था। देखिए और अब जितना भी पढ़ा है तो वो उम्मती नबी, जिल्ली बुरूजी, हाँ जी जल्दी बोलिए। वो रही नबी। अहमद भाई आप नीचे हैं तो मुझे कमेंट करें, नीचे बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये तो बहन हर सवाल का जवाब देगी। राहिल ये बड़ी हमारी स्वीट बहन है, आप बच्ची बताएं। है, बच्ची आप छोटी सी। देखें, मानना या मान लेने से ये नहीं होता कि हम क्या सोच रहे राहिल आ हैं। जाओ, नौशी से सवाल करो, नौशी बहन हर सवाल का जवाब देगी। आ जाए ऊपर, मैं आपसे इज्जत से बात करूंगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहील अहमद भाई कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप ही की हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत ना ठीक ने? जी, बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल क्या था, यानी कि आप सवाल दोबारा दोहरा दें। मैं तो मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि मैंने सभी आप ही से कहा था कि आमिर नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो मेरी वीडियो रिमूव करवा दें। उस वीडियो में अच्छा। मेरा सिर्फ कसूर इतना था कि एक मुरब्बी साहब थे, उनका नाम भी मुझे नहीं पता, अब इससे अंदाज़ा लगा लें मेरी कितनी इन्फॉर्मेशन होगी उनके बारे में। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या मिर्ज़ा साहब को क्या ज़रूरत थी किसी से रिश्ता लेने की, ऑफ़र करने की, निकाह का ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसी, जबकि नुसरत बेगम साहिबा अम्मा अज़द अम्मा जान भी घर में मौजूद थी, और कुछ अर्सा पहले इस्मत बीबी भी उनकी निकाह से निकली थी। ये मुझे कंफर्म ही नहीं है कि निकली थी या निकाह में थी, ये भी मुझे नहीं पता। ये सब ख़वातीन के घर में होती थी, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि निकाह करने की मोहम्मदी बेगम साहिबा के साथ? वो भी एक इंसान उनके पास आया था सिग्नेचर लेने के लिए। कितनी गलत बात है ना, अगर सरकारी मुसलमान इस तरह ये हमारे सामने पेश करे कि यार एक आदमी आपके पास आया अपने रोता हुआ अपने सिग्नेचर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, आपने उसके आगे उसकी बेटी का रिश्ता रख दिया। मुझ पे लानत है अगर मैं इस तरह का काम करूं कि मेरे पास कोई आए और मैं उसकी बेटी का रिश्ता मांग लूं। मैं अपने ऊपर रख कर भी बोलता हूँ, वो जो हमारे मसीह मौद अलैहिस्सलाम है, जो हम बचपन से सुनते हुए आए थे, प्रॉमिस मसाया हैं, हमारे इमाम मेहंदी हैं, नबूवत का दावा तो अभी हमने आप लोगों से मुँह से सुना या सरकारी मुसलमानों के मुँह से सुना, तो मैंने बचपन में कभी नहीं सुना। जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में, यहाँ पर मैंने कभी नहीं सुना था, इतने सालों से मैं यहाँ पर हूँ, कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम नबूवत का दावा भी किया था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ नबूवत का उन्होंने दावा किया है, गैर शरई गैर तशरीही नबूवत का दावा किया होगा, बस इतना ही मानता हूँ। क्लियर कट नबूवत का दावा मसीह मौद मेरे ख्याल से कभी नहीं किया। ज़रूरत क्या थी निकाह करने की, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और लास्ट में मैं ये इतना कहूँगा कि हम वाकई हक पर हैं। क्या वाकई मसीह मौद अल्लाह के मुजद्दिद और मुहद्दिस थे, और उनको वही किस तरह होती थी? उनको कंफर्म कैसे हुआ कि हाँ मैं नबी या गैर शरई या मुजद्दिद मुहद्दिस जो भी हूँ, मेरे दावे सच्चे हैं? उनको कैसे यकीन हुआ? क्या हम वाकई हक पर हैं अभी? अच्छा, हक की बात आप एक करते हैं सवाल ना। कर लो। जी जी, कर लें। आपने सवाल करना है तो कर लें, मैं फिर जवाब देती हूँ उनको बड़े राहिल अच्छे को कह तरीके रही हूँ से। कि नौशी आपी से एक एक करके कर लो सवाल, या ठीक है नौशी करो। नहीं नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बेटा है ना, ये बड़े कंफ्यूजन में है इस टाइम। एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हम दी बेगम से, और दूसरी तरफ इनके दिल में ये भी सवाल बार बार उठा है कि हम सही हैं, रास्ते पे हैं या नहीं। ठीक हो गया। देखिए, और लेकिन नौशी ये गलत, ये सवाल तो उठना गलत तो नहीं है ना? नहीं गलत नहीं है, लेकिन हमें उसकी सबसे पहले ये गए हुए थे आमिर नज़ीर साहब के पास। भाईजान आपको पता इसीलिए है। सरकारी नहीं कहना चाहिए, ताकि वो भी हमें अच्छी तरह मुखातिब करें तो हम भी उन्हें अच्छी तरह मुखातिब करें, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, आमिर नज़ीर साहब जो है ना, उनकी बातें आप छोड़ दें। सबसे पहले आप बताएं आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है? आप मुझे बताते, रूहानी हुसैन में से कौन सी पढ़ी हुई हैं? बच्चे आप के बता दें। जवाब दो नौशी। मैं वही दे रही हूँ ना। 2 मिनट ठहर लेना सफ़िया बाजी, मुझे पहले इनसे जान तो लेना कि ये कितना पढ़े हुई हैं बुक्स को। चलो फिर मैं म्यूट करती हूँ। हाँ जी, प्लीज़ आप म्यूट कर लें हैं। हाँ जी, रहील अनवर साहब, मैंने आपसे पूछा आपने कितनी बुक्स पढ़ी हुई है जमात की?
मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है। बताएं ना आपने कितनी बुक्स पढ़ी, रूहानी वसाइल पढ़ी हुई है, ज़्यादा हाँ पढ़ी हुई है, कौन कौन सी पढ़ी हुई है बता दें। बताएं आप कितनी कितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, फिर मैं देखूँ ना कि नहीं जा आपने रही है। वो कौन लिख सी रहे हैं बुक कि में। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ी थी एक गलती का अदाला थोड़ा पढ़ा था। बाकी इतना आपको पता है इतनी बिजी लाइफ होती है, कभी टाइम नहीं मिला। यहाँ पे कोई ऐसा है जो एक गलती का अजाले का खुलासा बयान कर दे? तो हाँ, मुझे लेकिन जी पहले एक नौशी बाजी सवालों के जवाब देंगी। हाँ अच्छा आप राजी। मुझे बताइए कि आमिर नज़ीर साहब ने आपके सामने क्या यानी कि रखा है, इतराज़ रखा है, उनसे क्या बात हुई, आप पहले ये बताएं फिर मैं आपको जवाब देती हूँ, क्या उन्होंने बात की या क्या आपकी बात हुई थी उनसे। लेकिन मैं म्यूट कर लूंगी, लेकिन प्लीज कोई इल्जामी जवाब नहीं देना कि वो भी ये करते हैं तो हम भी ये करते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, सबको आ रही है, नीचे सारे लिख दें जिनको मेरी आवाज़ आ रही है ना वो लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आ रही है कि नहीं। मुझे आ रही है, वो उसका सिग्नल खराब होगा, मेरा मतलब उसके मोबाइल का। एक काम करो बेटा, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक बार फिर जाके ना उसको पढ़ के आओ, एक गजाले को गलती का ना, फिर आप उसको 2 बार पढ़ो, ठीक है। जब आपको समझ आ जाए ना बेटा, फिर आना। ये मोहम्मदी बेगम का बाद का जो है ना मसला है, पहले आप उसको पूरा पढ़ तो लेना। एक गलती के गजाले को आपने पूरा पढ़ा हुआ है, इन्होंने कहा जी ठहरे मैं आपको बता देती हूँ। ड्रॉप कर नसीब दिए। एक मिनट ना ठहर जाइए, इन्होंने क्या लिखा है, नसीब वरी ज़्यादा ठहर जाइए, इन्होंने कोई सवाल लिखा था, क्या लिखा था इन्होंने, गलती का ज़्यादा ठहर जाइए, मैं वो ज़रा इनको एक बार फिर पढ़ें, अगर आपको समझ आती है तो, नहीं तो बेटा फिर आप दोबारा आना, फिर दोबारा आके जो है ना मुझसे सवाल करना, क्योंकि मुझे पता है सफ़िया बाजी उसी गलती के अजाले में ना इनका जवाब है। मोहम्मदी बेगम वाला। जी जी, उसी खलासे में जो है ना इनका जवाब छुपा हुआ है, अगर ये समझे। गलती का अजाला और मोहम्मदी बेगम का जवाब वहां से इसको मिल जाएगा। जी जी मिल ना कर जाएगा, अगर ये नौशी, ना दोबारा कर, पढ़ेंगे। अल्लाह के वास्ते। ऐ मेरे पाँव जुड़े हैं, ना करो। एक गलती के अजाले में ऐसे मोहम्मदी नहीं बेगम का बाजी, कहाँ जिक्र है? अगर हमें अपने यूथ को समझाना है ना तो हमें फिर यही करना पड़ना है। हम हर एक बात का जवाब दे नहीं है बाजी हर किसी को, हमें अगर लोगों को समझाना है ना तो हमें फिर उन बुक में से ही समझाना पड़ेगा। बुक से समझाएंगे, लेकिन एक गलती के अजाला अगर आप उनको कह दोगे ना, अब तो वो नहीं है इधर, हम आपस में बात कर लेते हैं। एक गलती के अजाले में मोहम्मदी आप बेगम का भी डाउनलोड जिक्र करें, नहीं है। ठीक है, और फिर जाके जो है ना उसको पढ़ के आएँ, ठीक है, शाबाश जाएं। क्या जवाब दिया है नौशी बाजी ने, माशाल्लाह। नौशी क्योंकि बाजी, जब तक अल्लाह मैं खैर खुद नहीं खैर पढ़ी करे। हुई गलती का आसार और ना ही मैं मोहम्मदी बेगम की पेशगोई समझी हुई हूँ, तो मैं कैसे हाँ, तो इनको ये जवाब दे कहो, सकती हूँ। ये बात बहुत अच्छी की है, ये कह दिया करो जो जी मैं जी यही तो करती हूँ। बात कर रही हूँ ना कि मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो मैं इनको कैसे जवाब दे दूँ कि भाई ये लिखा हुआ है या वो लिखा हुआ है। मैं तो अपने आप से तो नहीं ना तहरीर पेश कर सकती कोई भी। हाँ, ये वाली बात सबसे बेस्ट होती है कि अगर हमें नहीं पता जवाब, तो हम कह दें कि हमें पता नहीं, हम पता करके हवाले के साथ आपसे बात कर लेंगे। राहिल बच्चे, ये जो आपका सवाल है ना, ये मुझे लगता है कि एड्रेस किया हुआ है फ़तेह इस्लाम भाई ने, जो अभी बात कर रहे थे ना। अरे मैं उनको देख लेती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। हाँ अहमद। जी, उन्होंने यही कहा है कि फातिह इस्लाम भाई ने अ, नहीं, वो दूसरी बात उनसे करके गए हैं, आए थे इधर, उसे कुरान की तरफ और नमाज की तरफ, उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। लेकिन अच्छा अच्छा, मैं मोहम्मदी इनका बेगम जवाब दे वाला देती हूँ, सवाल। मुझे बताएं क्या ख्वाब, उन्होंने ये कहा है कि बेटा ख्वाब में किसी को देखना क्या सच होता है, पहले ये बताएं। ये एड्रेस कर दिया था हाँ जी, कि और किसी को ख्वाब में कुरान देखना। में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र है, तो वो किया था। लेकिन उसका सवाल ये था कि मतलब क्या ज़रूरत क्या थी।
जी मैं यही कह रही हूँ ना कि एक गलती का अजाला और जो मोहम्मदी बेगम का है ना वो अलग अलग है। पहले ये मोहम्मदी बेगम का मसला पड़े ना और उसका जवाब खुद ढूंढे तो फिर इनको समझ आनी है। क्योंकि भाई जी मैं जो हूँ ना तबलीग से कासिर हूँ आजकल ना। तो पढ़नी है आपने ना बुक। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे आपको कैसे समझ आएगी। अच्छा राहिल, आप उर्दू अच्छी पढ़ लेते हो? उर्दू पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं तो थक गई हूँ बाजी सबकी तबलीग का करके। मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया हुआ है। नहीं, मैं खुद से तबलीग में नहीं सफ़िया बाजी, अगर मैं खुद से कोई बात कर दूंगी ना तो इधर से लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि इसने खुद से बात की है। तो बेहतर यही है। सबसे बेस्ट ये होता है ना, मुझे नहीं पता आपने। सबसे बेस्ट यही है क्योंकि अच्छा मेरे वो पास बुक्स अगर आप पढ़ी हुई हैं लेकिन मैं जो हूँ ना आजकल कम पढ़ी हूँ। राहिल, रहील अगर अहमद आपको साहब मैं उर्दू भी वही जो है ना फारसी में आपको समझा रही हूँ कि भाई आप जो हैं गलती का अजाला जो है अलग चीज़ है, मोहम्मदी बेगम अलग चीज़ है। चलें बताएं कुसुबा जी आप क्या कर रही हैं। हाँ, तो राहिल आप हम इधर बैठते हैं ना, तो हम कोई जो इक़्तिबास है वो मिलकर पढ़ लिया करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये किसी क्या ने हो भी रहा है ना बार यहाँ बार। पर नहीं पढ़ी होता, कोई भी यहाँ पे आलिम फाजिल नहीं है, हम सारे जी जी स्टूडेंट्स ही बैठे होते हैं। ठीक है, आपको जो लगे ना चीज़, आप उनसे सवाल वो हवाला ले लिया करो कि ये पेज है या पिक्चर मंगवा लिया करो, तो हम उसको आगे पीछे से पढ़ के डिस्कस कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो फिर हम किसी बड़े से पूछ लेंगे। नीचे बहनें भी आई हैं उनको भी मेरी सलाम। जो रोज़बाजी बैठी है ना उनको भी मेरा सलाम है। वो नीचे बैठ के तो देख रही हैं हमें तो उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौसर आप ही लेने नीचे बहने हैं अगर, तो मैं म्यूट करती हूँ, आप लोग बात कर लो आराम से। बहुत बड़ा मसला है मोहम्मदी बेगम का जो है ना, इसको पहले मुझे किताबी कीड़े बन के पढ़ना है। अच्छा, हम यहाँ पे काफ़ी किसको, लोग आपको क्या लगता है कि हम यहाँ से किसको उठाएं? अम, ये कोई नीचे रोज़ आई हैं, इनको देखें अगर ये आती हैं तो ठीक है वरना हम तीनों ठीक है। अहमदी होना शर्त नहीं है, अगर वो कोई सवाल करना चाहती हैं या हमारे किसी सवाल का जवाब देना चाहती हैं तो ज़रूर। बुक्स मैं आपको बताती हूँ बेटा। सबसे पहले जो है ना आप रूहानी हज़ाइन जो है ना बरहीन अम्बिया से पढ़ना शुरू सिकंदर, करें। सिकंदर आना चाहते हैं, क्या करूं? हाँ, ले ले, मेरी बात सुने, उसको कहाँ लगा रही हो? रूहानी ख़ज़ाइन बराहीन अहमदी से पढ़ना शुरू करें। बराहीन अहमदी इज़ सो डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा उसको गाइड भी करो साथ साथ। ये जो है ना ये लिखी गई है हिंदुओं के बारे में। अ, अल्लाह क्यों नहीं आज दिमाग काम कर रहा, क्या हो गया आज। अच्छा जी अकबर भाई को पिक करें, नीचे आई हुई हैं। नहीं नौशी, वो गड़बड़ हो जाती है अच्छा वो फिर। खैर है सब। हाँ खैर है, लेकिन वो जब भी ऊपर आए ना, वो नीचे ही गाली देना शुरू कर देते हैं। लिए अकबर भाई गाली तो नहीं देते बाजी, क्या मेरे कह पास रही हैं। स्क्रीन शॉट्स भी हैं और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं। क्या पता कोई फेक आईडी हो, लिए अकबर भाई नहीं गाली देते। हाँ बेटा, मैं भी यही समझती थी। अभी देख लेना, अभी नहीं लूंगी ना, अभी नहीं लेंगे ना तो बस फिर वो नीचे गाली ही लिख कर जाते हैं, और ऊपर भी आकर वो बोल चुके हैं। अल्लाह खैर करे। अगर आप लोगों ने लेना है तो ले लो, मैं म्यूट करूंगी इतनी देर में, या मैं नीचे चली आऊँगी। हाँ जी आप म्यूट कर लें, मैं बात कर लेती हूँ उनसे ही अगर कोसर बाजी मुनासिब समझे तो। अब क्या नाम क्या है उनका? अली अकबर भाई। अली अकबर। चलें जी, बिस्मिल्लाह आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अच्छा नीचे उतारना नहीं आता है इनको।
नहीं आता अल्लाह। अच्छा ठहर जी, हम बात कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या है नौशीन सिस्टर, ठीक ठाक हैं? मैं तो ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? ये क्या मैं सुन रही हूँ, आप तो गाली देने वाले इंसान नहीं है। मैं तो भी, आपको तो पता है, मैं तो गाली देने वाले बंदे के जनाजे के साथ भी नहीं जाता। तो तो ये मुझे क्या मोहल्ले कह रही हैं कि आप गाली देती हैं? मुझे मोहल्ले में पता चल जाए ना कि इस बंदे ने गाली देता था, तो मैं उसके जनाजा पढ़ने नहीं जाता। अच्छा। तो ये क्या मसला आजकल बने हुए हैं? कौन? हर कोई जो है किसी ना किसी के ऊपर कीचड़ उछाल ही रहा है। वो असल में जो बंदा मुर्ताद हो जाए या जो बंदा दीन के खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ फिर किसी न किसी किस्म का बात करना पड़ता है। जितना फिर बस में होता है उतना फिर कर लेते हैं। नॉर्मली लाइफ में तो बिल्कुल ठीक होते हैं। जो बंदा दीन से इर्तदाद करे या मुनाफिक, अल्लाह ताला के भी हुक्म है मुनाफिकों के साथ। आपने उनकी मस्जिदें गिराई थी, मुनाफिकों को फिर सज़ाएं भी गालिबन जब पता चला था, मुशरिकीन के भी। तो इसलिए जो मुर्ताद होता है उसकी सज़ा भी है। इसलिए फिर देखिए, ये जो टॉपिक है ना मुर्तद का, इसको हम जो है ना अभी छोड़ ही देते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी आपकी ना मेरी। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी कह रही हैं लोग, हाँ लेकिन मुझे जी, पता है कि मैं नहीं हूँ। जी जी तो ये चीज़ें जो है ना हम छोड़ ही देती हैं। लेकिन भाई ये जो है ना रहील अहमद साहब, जी जी इनका एक सवाल है जो बार बार डच कर रहे हैं महमदी बेगम के बारे में। जी जी। कि एक आप बता दें कि इसकी क्या हकीकत है, इस जो ये महमदी बेगम के ऊपर जो इतराज़ात किए जाते हैं। जी जी, इनको इनको बताया था कल गालिबन कि आप आयना कमालात, कल भी इन्होंने कहीं सवाल किया था, गालिबन इनको बताया था कि आयना कमालात इस्लाम पढ़ें। अगर ये नहीं था कोई और था, तो इनको यही है कि जाके मसीह अलैहिस्सलाम की बुक आयना कमाल इस्लाम पढ़े, उसमें हर किस्म का जवाब मौजूद है। तो अच्छा, वो आपने अगर, इनको बताया हुआ है? जी जी, अच्छा। अब मुझे मुझे गिनाव याद नहीं है ये थे क्योंकि और था, लेकिन सवाल था कल की बात है, मेरा ख्याल है यही थे। अगर नहीं तो इनको दोबारा कह देता हूँ कि आप ऐसा करें, आयना कमालात इस्लाम मसीह अलैहिस्सलाम की बुक है, उसको पढ़ें। हर किस्म का उसके अंदर जवाब मौजूद है मोहम्मदी बेगम वाले सवाल का। जी जी, ठीक हो गया। और ये अकबर भाई, मैंने आपको ना एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी है। जी जी कल जो है ना इंशाल्लाह मैं एक कोशिश यही होगी कि कल मैं एक लाइव लगाऊं। आपको भी इनवाइट है, वो हमारे अहमद जट भाई भी इनवाइट है। जी जी जी, अच्छा अच्छा। तो वो सब जो है इनवाइट है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ ना आप सबका एक एक मौक़िफ़ जो है ना सबका सुनना चाहती हूँ। जी जी और उसके बाद जो है ना मैं अपना फ़ैसला लेना चाह रही हूँ। जी जमाती नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी मसाइल, ये मसलात जो है ना गैर एमडी ने डाले हुए हैं ना, जी जी, ये अब ख़त्म किए जाएँ। ये जो इतराज़ात, ये हम बार बार इतराज़ात के जवाब दे चुके हैं। ठीक अब है। सर से पाऊँ इतना है कि अगर कोई पढ़े भी ना बुक, तो उसको समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। जी जी तो मेरा यही है मौक़िफ़ कि भाई पहले हम बुक्स पढ़ लें, जब पढ़ लेंगे तो फिर जो है ना हम जवाब देंगे। वैसे तो मैं कहूँ कि भाई मैंने एक बुक पढ़ ली तो मैं बड़ी आलम फादर हूँ, तो ये सबसे बड़ी जो है ना मेरी बेवकूफ़ी है। जी जी मुझे सब ने आलमा बनाया, मैं कोई भाई आलमा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आम से इंसान हूँ जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानती हूँ। जी आप लोगों ने मुझे इतना ऊंचा दर्जा दिया, नाउज़ बिल्ला। खलीफा वक्त ने और मसीह मौऊद ने तो शिरक से मना किया हुआ है। अगर मैं नबी के रास्ते में आ जाऊँ या अल्लाह के रास्ते में आ जाऊँ, फिर तो ये सबसे बड़ी गलती होगी ना मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही है, मैं हाथ जोड़ती हूँ सबके कि भाई मैं कोई आलमा नहीं हूँ, ना मुझे कोई आलमा कहे। मैं स्टूडेंट हूँ और जी स्टूडेंट जी के तरीके से काम करती हूँ। बिल्कुल। मेरा ख्वाब है कि मैं जमात की खिदमत करूँ, जी इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करूँगी ना, तो उसका जो है ना मेरे ऊपर नहीं, मुझे नहीं गालियाँ पड़ेंगी, बल्कि मेरी जमात को गालियाँ दी जाएंगी अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगी तो। जी तो इससे यही है कि भाई आप लोग अपना रास्ता चुनें। अगर आपने मेरे साथ बैठना है आप बैठें, अगर आपने मुझसे बात करनी है करें, सवालात करने हैं करें, लेकिन दायरे में रह के। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। वो बेशक आप अपनी ब्रॉड लगाएं, आप वहाँ पर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लें, हर बंदा जो बात करना चाहता है करे।
लेकिन यहाँ पर जो कहा आपने सवाल जो पहला किया था गाली देने वाला, तो मैं पालतू हूँ, बिल्कुल भी इनको गाली की, बल्कि ये जो मोहतरमा बोल रही थी कि मैंने गाली दी थी, तो इनसे पूछिए मोहतरमा ने ये क्यों नहीं बताया कि मैंने इनसे माजरत भी लाइव ही करी थी। आपने किया माजरत? सुन ले, हाँ जी ना, वो मोहतरमा चली गई है ना लाइव ब्रॉड के ऊपर, और मैंने गाली दे दिए बिना हिसाब लगाए जरा मेरी आप ना, कि मैंने गाली भी नहीं दी, उसके बावजूद मैंने माजरत करी। आप इनकी सियासत चेक करें जरा, इनकी पॉलिटिक्स चेक करें, मोहतरमा जो चली गई यहाँ से, कि इनकी लाइव ओपन आई की अस्सलाम वालेकुम ब्रॉड रहमतुल्लाह। जी सामने ओपन नहीं, आई अली भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बाज दफा इंसान इतनी सारी आप चीजें होती हैं भूल आप ही जाता है। अली अकबर साहब ने आप जी जी बेफिक्र हैं। आपके जी अली अकबर राहिल साहब ने बेटे मुझे आप कहा क्या कि कह मैं रहे हैं? गालियां अभी देता हूँ। गाली तो मैंने कोई भी नहीं आपके दी अली उनको। अकबर साहब ने कहा मैं गालियां देता हूँ। अली यकीन करें, अभी ये आमिर खंजीर जो है ना, आमिर साहब जो हैं, अल्लामा खंजीर साहब जो हैं, उन्होंने इनकी रिकॉर्डिंग सुनाई है मुझे, मेरे कान लाल हो गए। इन्होंने मिर्जा साहब के बारे में इतनी गंदी गलीज गाली बकी थी, और उस गाली को 10 दफा कम से कम दोहराया होगा। अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से अच्छा सुनी भाई थी। ठीक है अली अकबर यार। की रिकॉर्डिंग थी, आमिर अच्छा खंजीर ने सुनाई थी। अरे यार सफिया की बात हो रही भाई, कि सफिया को गाली नहीं दी, मैं ये कह रहा हूँ। आप अपना कमेंट पढ़ें, आपने मुझे भी कहा है गालीबाज, आपने मुझे भी कहा है सर अली अकबर साहब। आपको मैंने क्या कहा है? आप ऊपर अपना कमेंट्स पढ़ें, आपने मेरे बारे में क्या कहा। आप निकाले जरा, किधर कमेंट दिखाएं मुझे। मैंने खुद पढ़ा है कमेंट, जब भी तो मैंने रिक्वेस्ट दिखा पर दो आया ना हूँ। भाई, दिखा दो अभी। किधर है, कौन, इसी ब्रॉड पे कर एक रहे सेकंड, मैं अभी 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 मैं टैग करता हूँ। हैं? अभी मैं टैग कर देता हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप, सब्र करें। कि मैंने आपको गाली दी हो जी, दिखाएं जरा। ये देखें, इसमें लिखा, इसमें आपने लिखा हुआ है, सुन ले, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अभी आ गया वो कमेंट्स। ये दिखाएं देखो, ये देखो, किधर है, जिस पर मैंने अभी टैग किया है वो, आया है जिस कोई पर भी? मैंने अभी टैग किया है वो कमेंट देखें, इसमें आपने लिखा हुआ है, ये आपने लिखा है दिखाएं। जो बंदा हजरत मिर्जा साहब को गाली देता है उसको आप काल पे लेती हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, तो इसमें मैंने आपको गाली दी है, इसमें आपने आपका किसके जिक्र बारे में कहा? किधर ये है? बंदा तो सिर्फ मैं था यहाँ पे। नहीं बंदा सुनो तो सिर्फ ना, मैं था ना अली अकबर साहब, यहाँ पे बंदा और था। 2 मिनट रुको यार राहील, अपना 2 मिनट म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ, 2 मिनट म्यूट लगाओ, मुझे बात करने दो। कल यहाँ की ये जो कौसर साहिबा बैठी हैं, कि यहाँ पर बैठ करके वो क्या कहते हैं उसे, आमिर नज़ीर, बिलाल हनीफ लोग बैठे हुए थे, और मैंने नीचे से कॉल डाली। आज तो मैंने कॉल नहीं डाली थी पहले, अभी आ करके कल मैंने कॉल डाली थी, तो इन्होंने मेरे कॉमेडी म्यूट कर दिए थे, और इन्होंने मुझे पिक भी नहीं करा था। और उठवाल ब्रांड साहब ने कहा था कि अली अकबर को उठाए थे, उन्होंने नहीं उठाया था, लेकिन जो बंदे गालियां दे रहे थे उनके ऊपर बैठाया हुआ था, मैं वो बात कर रहा था इनके बारे में। आपको लगता है दिमाग ही नहीं काम करता, आप हर बात अपने पे ले जाते हैं, आपका वो लाल हो गया, ये लाल हो गया। यहाँ बात अली अकबर ये है अली कि अकबर मैं साहब मुझे बात बताएं, नहीं है आपकी कि जो रिकॉर्डिंग अच्छा सुनाई रुक आमिर जाओ नजीर यार, ने, वो अरे सही है गलत है? अरे रुक जाओ यार भाई, रुक जाओ, दिमाग ना खराब करो। यहाँ पर मोहतरमा सफिया साहबा कह रही थी कि अली अकबर ने मुझे गाली दिया, वो बात कर रहे हैं बैठ के। आमिर नज़ीर साहब ने ये कह दिया, आमिर नज़ीर साहब ने वो कह दिया, आमिर नज़ीर साहब ने ऐसे बोल दिया, आमिर नज़ीर ने वैसे बोल। जाओ जाके आमिर नज़ीर के साथ जाके बात करो। आपकी रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है, उसके हुसैनी आपकी साहब की ब्लॉग रिकॉर्डिंग पे। सुनी यहाँ पे, अरे हट यार, मैं इसके बाद बाजी नोशी से बात कर रहा हूँ। रहील साहब बात सुने, इन्होंने आपको नहीं कहा, शायद आप जो है ना गलत साइड हाँ, पे ले गई हैं। फालतू में अंदर आकर के ना पता है ना मेरी कुछ। मेरी हुई बात है ना सुनिए ना प्यार से, अली अकबर साहब, मेरी मुझे बात सुनिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जी मुझे जी, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छा हुई सुन है। ले, जो तू अभी वहां पे बकवास करके आया है वो क्या है, जो तूने मैंने अभी कौन सी सभी बकवास इधर, की है सर? तूने उधर नहीं अभी मैं सुन के आया हूँ ना, जब वो बात तुम उधर गाली दे के आए हो मसीह अलैहिस्सलाम की, इधर भी तुमने ये बोला कि मैंने पत्नी नहीं बिरजा नहीं साहब ने नहीं क्या नहीं नहीं भाड़ नहीं, मारी। मैंने कोई गलत रुको रुको रुको, अबे रुक जा रुक जा। मैंने कोई गलत बात नहीं करी। तूने अभी यहाँ बैठ के कहा है, सफिया साहब जब पहली दफा आए ऊपर, तूने क्या कहा, मुझे नहीं पता मिर्जा साहब ने क्या भांड मारी किताबों में। ये बकवास नहीं तो और क्या है? अल्फाजों को चुनाव मैंने अच्छा नहीं किया, उसमें माजरत भी मैंने कर ली थी सफिया अरे आपी से। तूने बकवास की है, तूने कहा जी ऐसे सपने देखते हैं मां जो अल्लाह की तरफ से नबी होते हैं। आप बता दें, मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं लिखा हुआ अपनी किताब में, बगलगीर हुए मोहम्मदी बेगम साहिबा के साथ। अच्छा चुप कर जा यार, चुप कर जा भाई, तू ज्यादा मेरे यार चुप होने से कुछ नहीं होगा। ये सरकारी मैं मुसलमान तुम्हारा, हमारे मुंह पे अगर तमाचा मारते तुमने हैं। ज्यादा ये बकवास सरकारी की, मैं मुसलमान तुम्हारा, हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं। अगर तुमने ज्यादा अली अकबर बकवास की साहब, तो अरे रुक जा, अगर तूने ज्यादा बकवास की मैं तेरा पिछवाड़ा भी लाल कर दूंगा, अभी तेरा मुंह कान लाल हुए है ना। नहीं नहीं नहीं, अली अकबर आप सुन लें, आप सुन लें,
सुन रहे हैं आप, अब आप सुन रहे हैं रहील इनकी अहमद बातें साहब, सुन रहे हैं। पहले तो बात ये है कि आप जो है ना, जो भी हैं, चाहे एमडी हैं या नहीं, इसने अस्सलाम बाजी वालेकुम। नोशी इधर बैठ के बोला है कि पत्नी मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में क्या क्या भंड बात मारी है? हुई है, ये बोला है इसने। आप गुस्से में ना आए। रईस साहब, आप ना पहले जाके किताबें पढ़ें और फिर एतराज़ भी करें। मैं सवाल करने का हक सुनी नहीं है, सुनाई आप सुनाई जवाब पे देंगे, हमें एतराज़ ना सवाल करने का करें। हक नहीं है। मसीह मौद सुनी का सुनाई ईमान पे लेकर आए, एतराज़ अगर ना सवाल अरे करने करें। का क्या तुम मसीह मौद का नाम ना लो, तुम उनको गालियां दे के उस ब्रॉड पे भी तूने बकवास की बैठ के। और मैं हैरान हूँ जो अपने आप को अहमदी कहती हैं सफ़ी और क्या कौसर बकवास की तैयबा, बताओ ना, ये उसकी बातें सुन रही बैठ के। आप बताओ ना क्या बकवास की है, आप तुमने बताओ अभी ना। मैंने मैं 10 दफा बताऊं रिपीट आपकी की है, रिकॉर्डिंग क्या मैंने सुनी है। तुमने आपने बोला मसीह है मौद कि के बारे में क्या मिर्जा, कहा? तुमसे आपने सवाल मसीह मौद किया के बारे में था, यहाँ यहाँ तुमसे खवातीन में नहीं सवाल बता किया सकता, था मैं बाजी यहाँ बता नहीं सफिया सकता आपकी ने, रिकॉर्डिंग में क्या था। तुमसे सवाल किया था बाजी सफिया ने कि तुमने मसीह अलैहिस्सलाम की कोई बुक पढ़ी है, तो आगे से तुमने कहा मैंने अभी तक तो कोई नहीं पढ़ी, मुझे आमिर नज़ीर साहब ने एक बुक का बताया, मैंने अब शुरू करनी, देखेंगे भला मिर्जा साहब ने उसमें क्या भंड मारी हुई है। ये तुमने मैं बताऊं बकवास आपने की मिर्जा है। साहब के बारे में क्या कहा था? मैं बताऊं मिर्जा साहब के बारे में आपने क्या कहा था? एक क्या बार नहीं, मिला? 4-5 मरतबा, 10 मरतबा आपने कहा होगा। बातें कर, बाबा 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 करी जा रहे इधर बैठ के। इस तरह आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, आप अली अकबर साहब, इस तरह अरे आप हट जमात यार, से और चुप दूर करके कर रहे बैठ, हैं उसे। तू चुप करके बैठ। देखो, आपने आपने इनको ये इनको ये माना है कि ये तालीम नहीं है, मसीह ये मौद मसीह को मौद की माना है। तालीम नहीं है, ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है अली अकबर साहब, ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम की राहिल साहब तालीमात मैंने नहीं है जो आप पेश सलाम कर किया, रहे हैं। सलाम का तुमने जवाब दे ले पहले। तुमने किताब पढ़ी नहीं मसीह अलैहि तालीम तुझे खाक पता होगी। अकबर तुम भाई कोई खुद बात मुंह नहीं से है। इकरार कर रहे हो कि मैंने किताब उनकी कोई नहीं ये पढ़ी। आप बता रहे हैं ना जो तालीमें आप पेश कर रहे हैं ना, आप अली पेश अकबर कर भाई रहे कोई हैं, बात आप नहीं, आप मसीह एक मौद मिनट खामोश अलैहिस्सलाम की रहो। राहिल तालीमात आप पेश साहब, कर रहे हैं, राहिल साहब, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की राहील तालीमात आप साहब कर रहे हैं अली आपको अकबर आवाज साहब, आ आप रही है? ये तालीमात पेश कर रहे हैं। तो आप राहिल मैं साहब आपको आवाज आ रही है? अगर आप जैसे अहमदी होते हैं ना, अगर आप जैसे राहील अहमदी होते हैं ना, साहेब, राहील रईस साहब पहले साहेब, बात सुन ले, वो जोया भाई कुछ कह रहे हैं। आपको शर्म आपको आनी आवाज चाहिए आ अली रही अकबर है? साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अच्छा, जैसे आप भी अहमदी होते थोड़ी हैं, सी शर्म आप ये कर मसीह लेना। मौद अलैहिस्सलाम की तालीमात पेश कर आपके रहे हैं। सिर्फ मुंह ही नहीं लगा हुआ, कान भी लगे हैं, बात तो सुनो। कौन सी तेज गाम पे जी बैठे जी हुए हो आप? जी बात जी जी आपको मैं बोले, बुला रहा हूँ, माजरत बोले आप। राहील साहेब करके बुला रहा हूँ। आप तेज जी जी गाम पे माजरत बैठे हुए हो माजरत, भाई आप मेरे। करें बात, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, जज्बात में लोगों के साथ चीजें हो जाती हैं, आपसे भी हुई हैं और अली अकबर भाई से भी हुई है। इसका मेरे मारने की और छिपियां देने की क्या जरूरत है किसी को? हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में अली जाना अकबर है। साहब के अल्फाज सुने, मेरी पहले बात सुन लीजिए, फिर बाद में बोलिएगा। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी सारी जितनी भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उससे मुझे कोई गर्ज नहीं, सिवाय एक बात के जो आपने किया है। वो जट भाई ने आपको कहा है कि आप जाके किताबें पढ़ें। आप कहते हैं आगे से जवाब में कि सवाल नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो सवाल, लेकिन सवाल कब किया जाता है ये जरा मुझे बताइएगा। यानी कि दीवारों से इधर उधर से बातें सुनो, सुनी सुनाई बात को उठा के लोगों के सामने जाके सिर्फ सवाल करने लग जाओ। जट साहब ने आपको बहुत खूबसूरत बात की है। जो आपको एतराज लगा है मिर्जा साहिब का, जिसके ऊपर आपने जाके कहा है कि जी ख्वाब में ये और ऐसे और वैसे, क्या आपने वो सारा जाके पोषण पढ़ा है? पहले अपनी तसल्ली की है आपने? ये जरा मुझे जवाब दीजिए। अगर की है तो मुझे जरा हवाला दे, मैं भी पढ़ लूं जरा यहाँ पे बैठ के। भाई मेरे हवाले का तो फिर पता ही होगा आपको। ये देखे, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सवाल अब तब कर सकते हैं जब आपने तहरीर पढ़ी है और उसको 1 2 3 बार पढ़ लिया है और नहीं समझ में आ रहा, और आपका मौक़िफ़ वहीं का वहीं है जिनका आप हवाला दे रहे हैं सरकारी मुसलमानों का, और आपकी भी तबीयत वो तहरीर पढ़ने के बाद वही है, तो फिर सवाल करें आगे। अपनी तरफ से पहले हुज्जत तो तमाम कर लो। सरकार ईमान का तकाजा भी यही है राहील साहेब। सरकारी मुसलमान, आप सुन लेना, अब मुझे एक मिनट बोलने देना आप। करें बात करें। सरकारी मुसलमान हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं, सरकारी मुसलमान हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं ये तहरीर पढ़कर आपको कि पता मिर्जा साहब है, अलैहिस्सलाम ने हर उनका नबी ने मुखालफत सही है, और मुखालफत लाजिम और मजूम है। मुंह पे तमाचा कोई नहीं होता। आपको किसने कहा है? हमें तो कोई नहीं तमाचा लगता। आपको क्यों तमाचा लगता है भाई? उनकी औकात वो हमें तमाचा मारे? वो रईस भाई सिर्फ आपने मुखालफत कर सकते हैं, वो एतराज करते हैं।
और भाई एतराज हमने का पढ़ा जवाब इसलिए हमने नहीं देना लगता। है। जज साहब 2 मिनट म्यूट लाओ जरा, जोई साहब करन देना 2 मिनट जरा। एतराज करते हैं, तमाचे की औकात नहीं है उनकी कोई भी। एतराज मुखालिफ और मुनकरीन किया करते हैं, और एतराज उनका काम है, करते रहने दे। हमारा काम है उनको जवाब देना। अगर आपको तमाचा लगा है ना, तो आपके ईमान की हालत उसी वक्त यही थी कि आप उठ के जाते पढ़ते उसको और जाके उसके मुंह पे मार के आते जाके अपनी दलील के, यहाँ पे तो ये बात ही नहीं लिखी या ऐसे लिखी है, क्यों बकवास करते हो। ये था ईमान का तकाजा। ये तहरीर रईस पढ़कर साहब तमस्खुर थोड़ा उड़ाते सा, हैं हमारा, तो बुरा नहीं लगेगा? बताएं मुझे, ये मेरे ईमान का सर तकाजा है, मुझे बुरा वो लगेगा? मसीह मौद अपनी ने तो अपनी ऐसी बात लिखी आकबत है तो सवार रहे हैं ना, क्यों लिखी है फिर? वो अपनी आकबत सवार रहे हैं ना। उनको आप क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? उनको एतराज करने दे। उनका एतराज जो है ना, मुझे मिर्जा अभी साहब की सच्चाई, सुन मुझे ले, अभी ये ये मेरे तहरीर लफ्ज पढ़े। सुन ले, मेरी ये लफ्ज सुन ले। उनका एतराज जो है ना, वो मिर्जा साहब की सच्चाई की वजह बनता है। वो वजह बनते हैं कि मिर्जा साहब की तबलीग जो है, वो एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जाए। अब आपको मेरी सुन ले, अब आपको मेरी बात सुन ले समझनी आप चाहिए ये आप एक बात। मुझे सेकंड जोई साहब, एक सेकंड और रही रुको यार। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है सूरह यासीन में, या हसरतन अलल इबाद, ए लोगों मुझे तुम पे बड़ा अफसोस है कि मैंने नबी भेजे, तुम उनका तमस्खर उड़ाते हो। ये तमस्खर तो हर नबी का उड़ाया जाता है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठ के ईसाई तमस्खर नहीं उड़ा रहे? क्या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बैठ के यहूदी और बाकी तमस्खर नहीं उड़ा रहे? तुम इधर बैठ के कह रहे हो कि तमस्खर उड़ाया जाता है, हर नबी का तमस्खर उड़ाया जाता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि बंदा अपने नबी को कहना शुरू कर दे कि तुमने तहरीरात ऐसी लिखी हैं, तुमने भंड मारी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ये अल्फाज मैंने गलत इस्तेमाल करा है, इस पे मैं बहुत माजरत करता हूँ, अल्लाह के सामने भी तौबा करता हूँ, मसीह मौद अलैहिस्सलाम से रईस भी भाई, तौबा करता आपको हूँ। अगर कुछ भी लगता लेकिन है ना, मुझे अपनी मैंने तहरीर आपको पढ़ें, तरीका ये दिया है, तहरीर पढ़ें बहुत और मुझे अच्छा डिटेल्स तरीका बताएं। है। अभी 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 आप ये तहरीर पढ़ें और मुझे डिटेल बताएं। सर ये देखे ना, अब बात वो हो सकता है हमने सबने पढ़ी हो, बात ये है पढ़ने की आपको जरूरत है। हम पढ़ेंगे और आप पढ़ के सुनेंगे कल। अब उसमें आधे लफ्ज आपको याद रहेंगे, आधे नहीं रहेंगे। उसका सियाको सुबाक किस तरह था, कैसे रहे, जब तक आप खुद पढ़ेंगे। ऊपर से लेकर 3-4 सफे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है भाई मेरे? 3-4 सफे को 2-3 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। अगर नहीं तो किसी अच्छे से बंदे के ये पास लोग इस बैठ के तरह पेश व्हाट्सएप करते हैं कॉल कि लगा मुझे के, बताएं, पहली बात तो ये, मुझे पहले बताएं कि मिर्जा साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अगर एक बंदा उनके पास आया और उन्होंने आगे उसकी बेटी का रिश्ता रख दिया और साइन नहीं किए, यार साइन नहीं किए, मुझे जोया बताएं साहब, ऐसी क्या ये जरूरत पड़ गई बंदा, थी? अच्छा जोया ये भाई, प्रॉब्लम है। जोया भाई, ये मैं बंदा, करता हूँ जोया अकबर साहब भाई। आधा मिनट दीजिएगा। ये बंदा घुस बैठिया है, इसका मुझे पता है, ये यही काम करता है, नहीं जानबूझ ठीक के है, करता है जी। मुझे किसी के ईमान को नहीं देखना, मुझे अपनी स्टेटमेंट देनी है। आप देखे रहे भाई, आप अहमदी हैं या गैर अहमदी हैं या जो भी हैं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। बात यह है कि आप बात क्या कर रहे हैं, मैंने उसका जवाब देना है। मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं, आप फिर वही बात कर रहे हैं। मिर्जा साहिब को क्या पड़ी थी? आपको पता है कि मियां साहब ने एक हदीस पढ़ी है इस मामले के हवाले से? आपने सुनी है वो हदीस? और इस तरह की कई हदीसें भी हैं, मतलब इस तरह की नहीं, कुछ ऐसी हैं। लेकिन हम आपसे ये अर्ज कर रहे हैं जनाब मोहतरम, वो मामला सारा अल्लाह ताला के साथ मंसूब है। आपको पता है ना इस बात का? आप कहते हो मिर्जा साहब को क्या पड़ी हुई थी, आपको पता है वो इल्हामी मसला है सारा। आप कहते हो मिर्जा साहब को क्या पड़ी हुई थी, बताइए जरा मुझे। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, जाके तहरीर पढ़े भाई, तफसील यानी पढ़े। कहने का मकसद है फिर हम मसीह मौद अलैहिस्सलाम में ईमान रखते हैं, लेकिन सवाल करने का हम हक नहीं रखते कोई भी। हम अगर हमारे सवाल दिल में कोई भाई सवाल आ मैंने रहा है कब, जहन में, तो हम सवाल करने अभी का हक मैंने नहीं आपको रखते। सारी बात समझाई है कि सवाल आप कर सकते हैं, सवाल करने का तरीका क्या है, असूल क्या है, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? मैंने कब कहा आप सवाल नहीं कर सकते? मैं आपके हर सवाल का जवाब भी तो दे रहा हूं और आपसे सवाल ले भी रहा हूं। आप कहते हो फिर सवाल भी नहीं कर सकते। आप सर अभी ये तहरीर मैंने पढ़ें और मुझे डिटेल बताएं। आप अभी ये सर तहरीर पढ़ें और जाके मुझे तहरीर, डिटेल बताएं। मेरी बात सुने, आपके पास फोन है, टिकटॉक है, उसके अंदर उसमें alislam.org है ना, है कि नहीं है?
जी बताइए। है, मुझे उसका वो दें। जी जी, पेज नंबर या मुझे कोई ऐसा कुछ बताएं ताकि मैं ये डिटेल पढूं और फिर मैं कल आके आपसे बात करूं। इनको मैंने पूरी बुक बताई है, आयना कमालात इस्लाम। हाँ जी। वो जाके बुक पूरी पढ़ें और फिर आए। और एक बात मैंने और कहनी थी, अगर अगर हमसे कोई सवाल करता है, अगर कोई गैर अहमदी सरकारी मुसलमान हमसे सवाल करता है, तो ये जायज़ है क्या हम दूसरे पैगंबरों पर ले आए इस बात को? जो सैयदा जवेरिया और ज़ैनब पे ले आए उनको, ये कोई ये तरीक़ाकार है? ये आमिर अगर हम पर नज़ीर बात हो रही है तो मिर्ज़ा साहब आमिर तक नज़ीर रखें ना। वाले सवाल आमिर नज़ीर मिर्ज़ा को साहब अलैहिस्सलाम का जवाब दे सकते हैं ये हम, आमिर क्योंकि उन्होंने अपनी नज़ीर किताबों वाले में सब कुछ सवाल लिख दिया है ना। ये आमिर तो फिर हम नज़ीर वाले नबी आमिर सल्लल्लाहु नज़ीर अलैहि वाले वसल्लम सवाल की और रोज़ा पे सुनो क्यों जाते हैं? सुनो दूसरी जगह पे क्यों सुनो जाते हैं? दूसरे पैगंबरों पे सुनो क्यों जाते बात हैं? सुनो और टाटर न करो। मैं कह रहा हूँ आमिर नज़ीर वाले सवाल आमिर नज़ीर को करने दो। जो आपका सवाल था आपको बता दिया है, ये आमिर नज़ीर के करने के सवाल है, हम उसको जवाब दे देंगे। आप उसकी जुबान मत बोलो। आपको जो आपने जो सवाल करा था उसको बताया, जा करके आयना कमा मैं सलाम उसकी पढ़ें। ज़बान नहीं बोलता, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। आप मैं उस उसकी शातिम जुबान आदमी पे मत लानत बोलो। भेजता हूँ। मैं उस शातिम जो आदमी पे लानत सवाल भेजता हूँ। उसने करने हैं उसको करने मैं दो। आमिर नज़ीर शातिम आदमी पे लानत भेजता हूँ। हम लेकिन आमिर लेकिन नज़ीर उसकी के बात गलत नहीं सवालों होती के है, क्योंकि जवाब पैगंबरों पे उसकी क्यों जाते जुबान हैं? में अगर देंगे। अगर मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई बात करता है तो आमिर हम नज़ीर अहमदी, वाले मेरे भाई सवाल अहमदी, नहीं तो करो। दूसरे मेरी पैगंबरों पर अर्ज़ जाते हैं। सुनो, जाके मोहम्मदी बेगम वाला तुम जाके पढ़ो आयना कमा सलाम से। ये सवाल आमिर नज़ीर करे, हम उसको जवाब देंगे। अच्छा, अच्छा इसमें ये रहील, भी बात है रहील कि मैं अगर एक आपको सवाल सिर्फ अगर पूछूं आपसे। उर्दू नहीं पढ़ सकते ना, ऑडियो सुन लीजिए, आराम से ऑडियो सुना करें। रोज आप जो है ना 5 से 10 सफ़े जरूर सुने, उसको याद करें, देखें उसमें मजमून क्या था। इससे ईमान ताजा होता है यार। क्या मसला है यार? मेरी बात सुन, 10 सफ़े अगर आपने रोज के अगर ऑडियो में अगर आप नहीं, सुनते अगर मैं कोई हैं, सवाल कितना करूंगा टाइम तो लग आप लोग ने जाएगा? मेरे मेरे ईमान पे आपने लोगों ने उंगलियां उठानी है। आपने मेरे ईमान पे उंगलियां उठा लेनी है अगर मैं सवाल करूंगा। ये अच्छा, कोई मैं तरीका है वैसे ना यार? एक हिसाब लगाया है, मैंने एक हिसाब लगाया है। आप ना मेखे निकाल रहे हो, आप बातों में से अल्फाज पकड़ रहे हो। मैंने आपको आपके ईमान पे बात नहीं की, मैंने कहा ईमान ताजा होता है। हर मोमिन का हमेशा ईमान ताजा ही होता है, अच्छी बात देख के। कुरान पाक को बार बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, ईमान ताजा करने के लिए पढ़ा जाता है ना। अजीब बातें करते हो भाई आप हर बात का उल्टा क्यों मतलब ले रहे हो? आप पॉजिटिव माइंडेड क्यों नहीं हो? आपको ये क्यों लगता है कि हम आपको टारगेट कर रहे हैं? हम आपको समझा रहे हैं भाई, पॉजिटिव लें इसको। आपकी गंगा ही उल्टी बह रही है मेरे भाई। सवाल ले लें, जट साहब आपको सवाल करना चाहते हैं। नहीं है जो अली अकबर साहब ने मेरे लिए जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल करे, ये मसीह ठीक मौद नहीं के है। लिए लफ्ज इस्तेमाल किए वो तालीम है। मसीह अच्छा, मौद मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है। अलैहिस्सलाम की जो तालीम वही तुमने है जो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम की तालीम है। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि ये अच्छे अभी अली इंसान अकबर साहब ने मेरे लिए क्या जो तुमने लफ्ज अली मसीह अकबर साहब ने मेरे लिए कौन से अल्फाज अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल किए, लिए इस पे ये यूज वो किए माजरत हैं, जो तुमने मसीह अलैहिस्सलाम के लफ्ज नजफ अब्बास के पास बैठ के यूज किए हैं, वो तुम्हारी तालीम थी। जो तुमने आकर के तो सफिया बेगम साहिबा के साथ शुरू में बैठ के लफ्ज बोलने के अच्छा क्या भूडे मारे, वो कोई मैं बात तुम्हारी नहीं उन पे भाईजान, तालीम। माजरत कर देखिए चुका हूँ अल्लाह से भी अपनी और मसीह तुम्हें मौद इतनी अलैहिस्सलाम से। तकलीफ हुई रहील, मैं है। अभी भी आपको ये समझा रहा हूं लेकिन कि आप माजरत करेंगे? पॉजिटिवली आपने बात तो सुनो, मेरे साथ जो मैं आपने अभी भी रवैया आपको इख्तियार किया उसमें एक माजरत ही करेंगे? इस सारी बातों का एक ही फॉर्मूला है, पॉजिटिवली सोचो। पहले पॉजिटिवली सोचो और हर मामले को पर्सनल मत लेकर जाओ। हम भी सीखते हैं। ये अकबर भाई बैठे हुए थे आज एक दूसरी जगह पे, तो आमिर नजीर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वही आए थे। उन्होंने एक हवाला पेश किया था, मैंने कहा जी नहीं पता, हम देख के बता देंगे आपको। जब नहीं पता किसी चीज का तो नहीं पता भाई, इसमें कौन सी अरे बड़ी बात है? लानत भेजे आमिर और नजीर पर, मेरी लानत बात भेजे, सुने, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? लानत अपनी लानत तो अहमदी भाइयों की बात करें, लानत भेजे आमिर नजीर पर। आपने आके सारे हवाले आमिर नजीर के करके तो आपने सारी बात शुरू की है, तो आपको उसी के हवाले से समझाऊंगा ना। नहीं, जो ये अब सब आप आधा मिनट लानत भेज जो रहे हैं। अच्छा मैंने कह रहा आमिर है नजीर सफिया मैंने साहिबा को आमिर कह नजीर रहा, की कोई सुनो बात नहीं सुनो करी, मैंने सुनो अपने दिल सुनो की बात की है। सुनो, सफिया साहिबा ने जब पूछा ना तुमने कोई किताब पढ़ी है, तो आगे से कह रहा था मुझे आमिर नजीर साहब ने आज एक बुक बोली है, तो अब मैं वो शुरू करूंगा। अभी कह रहा है लानत भेजें। ये है वो बंदा। वो बंदा आप इसकी हाँ जी, वो ये बंदा कह कह रहा रहा था, है, वो बंदा बता रहा है कि ये बुक कह पढ़ो। रहे हैं कि वो मुझे बंदा आमिर कह रहा है नजीर बुकें पढ़ो, साहब यही बात जब आपने भी मुझे कही है जिस कि बुकें बंदे पे पढ़ो, तो लानत इसमें डाल गलत रहे क्या हो, बात है?
जिस गलत बंदे मुझे पे बताएं क्या लानत बात डाल है। रहे हो, जिस बंदे पे लानत डाल रहे हो आमीर नजीर उसकी पे बात मान लानत मैं रहे हो? इसलिए भेजता हूँ, वो शातिम आदमी है। नहीं, जिस उसने बंदे पे मसीह माऊद लानत डाल रहे हो अलैहिस्सलाम की शातियत की उसकी है। बात मान रहे हो? आमीर नजीर ने मसीह माऊद अरे हट, अलैहिस्सलाम के ऊपर ड्रामे ना लानत कर। भेजी है, और मैं हाँ, उस बंदे पे भी झूठ लानत ना भेजता बोल। हूँ जो ऐसी तालीमात पेश कर रहा रहील है। अली अकबर साहब आपको ये कह रहे हैं कि जिस बंदे पे लानत भेज रहे हो उसकी आपको बात चपेट की तरह कैसे लगती है भाई? ये पे कह रहे हैं आपको वो, आपको फिर वो चपेट क्यों महसूस होती है जिस पे आप लानत भेजते जिस हो? बंदे जिस बंदे की जो बात ठीक लगेगी वो बात मैं लूंगा ना, अब आमिर लो खंजीर हो या कोई भी हो। लो, मैं बात आपको ठीक बताऊंगी। उस वक्त लगेगी जब आप हुज्जत तमाम करोगे अपनी, उसकी मैं जुबानी सुनोगे तो वो तो अपने रंग में आपको बात बता रहा है, आपको बात बड़ी ठीक लग रही है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, अगर भाइयों की इजाज़त है तो, वरना मैं बीच में नहीं बोलूँगी। जो जो भाई पता बात क्या है, रहील अमीर साहब आपको सबने समझाया कि देखें आप बुक पढ़ के आए, अमर नज़ीर को मारे गोली। अगर आपने ये मामला समझने हैं ना, तो सबसे पहले आप आयना कमलात इस्लाम को खोलें, उसको पढ़ें। जब आप पढ़ लेंगे, जब आपका सवाल होगा तब आए। अमर नज़ीर तो कुछ भी बोल सकता है। ये जो गैर जो यहूदी हैं या ईसाई, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बात करते हैं, तो क्या हम उनको ये कह दें कि वो सही बात कर रहे हैं? नहीं ना। तो ये बात जो है ना, कभी आप गौर करें। हाँ, आप जो है ना कायनाते प्यारी जी बहन जी आपके पीछे शोर आ रहा है। ये जी जी कभी मैंने आज तक ना यूट्यूब पे ना टिकटॉक पे ना किसी अहमदी ब्रॉड पे ये नहीं बैठा होता। ये जाता है मुबशर रजा कादरी के पास, ये जाता है नजफ अब्बास आमिर नज़ीर लोगों के पास, और इन लोगों के पास बैठ करके ये पूरी बातें खिलाफ करता है, फिर गालियां देता है। जैसे अभी उधर बैठ कर सफिया के पास कर रहा था, जैसे बाकी 50 ब्रॉटें लगी वहां पे आके ये सवाल नहीं कर सकता। गलत और बयानी से काम ले रहे हमारे हो पास सिर्फ आप। उन्हें हमेशा मसीह माऊद सुनो, अलैहिस्सलाम को डिफाइन किया हमारे है पास और आके उनके हक में बात की है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करी। अभी आप ये कर रहे हो हमारे सामने मुंह पे बैठ के, हाँ आपने हाँ बात हाँ की है, आप कहते हैं मैंने कभी उनके खिलाफ बात नहीं की है। हजरत मसीह मौऊद मसीह अलैहिस्सलाम माऊद के मामले का अलैहिस्सलाम के जिसको खिलाफ आपको कभी पता बात ही नहीं नहीं करी है, मैंने। जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, जिसका मामले को आपका पता ही नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को क्या पढ़ी हुई थी? तो ये एतराज नहीं है हाँ, आपका? वो मैं हैरान हूँ, कहता है आप मैंने अल्फाजों को कभी मैंने आप इतराज नहीं किया। अल्फाजों को नहीं पकड़े, आप अभी अल्फाजों को बैठ नहीं के पकड़े। कह रहा मुझे था। मेन भाई कह रहे ये हैं मेरी एक गालियां भी बात दे के दिल की आया। बात हाँ, थी, अभी कह रहा है मैं कि भाई जज्बाती साहब उसके बात कर दी क्या, थी, अल्फाजों को अभी नहीं सवाल पकड़े। कर रहा था क्या नबी को ऐसे ख्वाब आते हैं? ये इतराज नहीं है? एग्जैक्टली ये एतराज है, बिल्कुल ये एतराज है मेरे भाई रहील भाई। थोड़ा सवाल सा था, लफ्जों को एतराज नहीं था, देखें सवाल आप था। ये अपने हमें सवाल करने का हक नहीं है, सवाल करने का कोई हक नहीं है। पहले सवाल पढ़ते और हैं। एतराज। मेरी बात सुने, अगर मैं किसी के पास जाऊंगा ना, मैं कहूंगा सर गैर अहमदी ये एतराज कर रहे थे इस मामले के बारे में, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, आप मुझे कुछ बताएंगे या इसका हवाला दे देंगे? तो कोई बंदा आपको हवाला देगा, वो कहेगा यहां से जाके ये हवाला पढ़ो। उसका मकसद ये होता है कि आप पढ़ोगे तो आपको चलो एक बार नहीं समझ आएगी, 2 बार पढ़ो, 3 बार कहो जी फिर जाके मैं 3 बार पढ़ा है। उन्होंने आगे से कहना अच्छा चले आपने 3 बार पढ़ा है, बताएं आपको क्या समझ में आई, और आप ऑनेस्टी के साथ जो आपको समझ आई है आप उसमें बताएं। फिर कोई वो बंदे का पुत्र आपको बैठ के फिर बताएगा कि ओके ये बात ऐसे है और ऐसे है, और ये मिर्जा साहब ने ये बात को ऐसे ऐसे लिखा है, और ये किस वजह से लिखा है, उसकी बुनियाद क्या थी। सबसे पहली बात मैं आपको मोहम्मदी बेगम के बारे में जो कोर ऑफ द डिस्कशन होती है वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं कि मोहम्मदी बेगम और उनका खानदान, ठीक है, वो मुलहिद थे। आपको पता है इस बात का कि नहीं पता? पहले बताइएगा, पता है आपको इस बात का? नहीं, इस बारे में तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी है कि वो इस तरह की अच्छा शातियत करते थे नबी मैं करीम अगली सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम के बारे में, आपकी लेकिन सर फिर मैंने ये सर भी सुना है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी आप लोग तारीफ करी है। सर मसीह मौऊद मैंने जितनी अलैहिस्सलाम बात ने की ना उनके फिर, लिए कुछ अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं रिश्ता क्यों मांगा था, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा एतराज किया करते थे वो, क्योंकि वो मुल्हिद थे और वसल्लम की तालीमात पे और इस मुसलमानों की ये जो कजन मैरिज है इसके ऊपर बहुत एतराज करते थे कि मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं। समझ आइए आपको? ये बहुत, और इन्होंने अखबारों में छपवाया हुआ था,
अपने अपने पूरे पूरे मजमून। आपको पता ना इस बात का कि नहीं इसी पता? तरह ये नहीं जैसे पता तो फिर आपको पता जैसे होनी ये चाहिए कह ये रहे बात। अपना जट जी सर। लैलपुरी साहब मैनू ना अपने दूसरे नंबर तो मैसेज करो तां मैं दी वीडियो सेंड करदा मैं जेडी पिछली बरार ते मसीह अलैहि सलाम नु गाल काट के मैं सारा जानना वा। हाँ जो गाओ जरा वीडियो सुना वो दो कह ये रहे कहंदा हैं मुझे बताओ इनु जरा सुनाओ जेडे मसीह अलैहि सलाम नु गालां काट के आया है ना ओ जरा सुनाओ जरा इत्थे दूसरे अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 15 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ था नजफ वासी बराड़ हाँ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ थले मून भाई भी दसन ने कि हाँ जी करके है। मैंने और मैंने बात क्यों दानिश का चलो ये तौर पे चला कोई गया गाली नहीं कटी है। जदों ये जज्बाती तौर पे मैं कोई अभी ऐसा सुनवा अल्फाज निकल गया होगा तो मैं थोड़ा सा देता चुका दूंगा। हूँ मैं अभी सुनवा देता हूँ अच्छा जो मेरी सुनाई तुम्हें आमिर नजीर ने रिकॉर्डिंग भी निकलेंगी सुन लो अभी अगर फिर और आपकी सुन भी लो रिकॉर्डिंग टाटर ना निकलेंगी करो फिर आपने मिर्जा साहब के ब्रेक बारे में लगाओ क्या कुछ कहा है। जो मेरी बात पता है कि क्या आमिर बात नजीर है की उन्होंने। बात जो मेरी बात करे वो तुम्हें बड़े तुम्हारे कान लाल हो गए तुम्हारे पिछवाड़े लाल हो गए मेरी बात सुन के जो आमिर नजीर ने बताई अपनी तुम्हें कोई याद नहीं तुम क्या बकवास करके वहां पे जो सवाल ये लोग करना चाहेंगे हमसे कि ऐसे सपने क्यों आए थे ऐसे सपने में अगर वो लोग सवाल करेंगे तो मैं 1400 साल पीछे से निकाल के दिखा सकता हूं लेकिन जो तुम गलत है सवाल ये कर गलत रहे करते हो हो आप ये सुन गलत लो करते हो आप। मिर्जा साहब की बात है मिर्जा साहब की किताबों में से डिफेंड करें उनको मिर्जा पिछले पैगंबरों साहब पर क्यों और जाते हैं ये मेरी गलत बात बात है। सुने, मिर्जा साहब ने इस मामले में, देखे मिर्जा साहब जो भी है ना वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नबी, ठीक है, जिल साए को कहते हैं, ठीक है, तो वो साए में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उन्होंने जो किया अपने आका को फॉलो करते हुए किया और अल्लाह ताला की अताअत में किया। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं और जो मैं पहले बात कर रहा था, रिश्ता इस वजह से भी मांगना मकसूद हो गया था ताकि उनको इस तरफ, अब बात ये गौर से सुनो, रिश्ता मांगा मकसद ये नहीं था कि उनकी जायदाद हथियाना चाहते थे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, सिर्फ एक शर्त रखी थी खुदा तआला से बिशारत पाके ताकि आप लोगों को कजन मैरिज के बारे में जो इस तरह है अगर आप नहीं करेंगे, उनको इस तरफ लेकर आना था, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये होगा जो हुआ, जो लफ्ज ब लफ्ज पेशन गोई अपने आप में पूरी भी हुई और फिर उनका पूरा खानदान रजू भी करता है और उनका खानदान आज तक अहमदी भी है और ये मकसद था 200 अफराद हैं उनकी भी है। मुखालफत की वजह से। ये मैं जी सर क्या कह रहे हैं? ये जो रीजन आप बता रहे हैं रिश्ता एक मांगने का सेकंड क्या भाई ये रीजन मिर्जा साहब एक अलैहिस्सलाम ने बताया है सेकंड अपनी एक बुक में सेकंड कि ये भी वजह थी इस्लाह उनकी करना मंसूब फैमिली थी। के सारा इस्लाह करने के उनका और भी तो बेटा बहुत भी तरीके अहमदी कार है। हैं। रहील बात सुन लो, उनका बेटा भी आप अहमदी, अल्लाह को 200 कहो ना भाई, अफराद इस्लाह अहमदी। करने के और भी तरीके हैं। आप मिर्जा साहब को क्यों कह रहे हो भाई? अल्लाह को कहो ना। अजीब बात, मुझे तो समझ नहीं आ रही है आपकी मेरे मोहतरम। मैं आपको कह रहा हूं ये इल्हामी मामला है, आप बार बार मिर्जा साहब के ऊपर इतराज करती जा रहे हो। अल्लाह मुझे माफ करे मिर्जा साहब पे एतराज नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक सवाल आया है, सिर्फ एक सवाल उठाया है। सर ये सवाल का तरीका होता है रहील भाई, मेरी बात सुने, आप ये कहें कि ओके क्या ये मामलात वाकई दर्ज हैं, ये अल्लाह की, देखो मिर्जा साहब ने ये सारा मामला खुदा तआला की तरफ मंसूब किया हुआ है और नाउजुबिल्लाह अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अगर जिस तरह गैर अहमदी कहते हैं अगर इस मामले में झूठे होते तो उनकी पेशन गोई कभी पूरी ना होती इस मामले में। और खुदा ताला ने, और फिर ये भी देखो अल्लाह की शान देखो कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जितनी पेशन गोइयां की है वो अपने आप में पूरी होती चली गई है बाकी ये कह रहा है और लोग राहील एतराज पे एतराज आज भी कर रहे हैं। एक सेकंड जो बाकी राहील ये कह रहा है कि जी आप मसीह अलैहिस्सलाम को उनकी किताबों से डिफेंड करो। मसीह अलैहिस्सलाम को हमने माना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की वजह से, आप जो आपने फरमाया था उस वजह से माना है। हम तो उनसे एक कदम ना आगे न पीछे नहीं हट सकते, तो लाजमी बात है कि मसीह अलैहिस्सलाम जो कहेंगे हम उसकी तस्दीक पीछे से करेंगे। जहां पर हमें झूठ नजर आएगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पहले हैं
और ये उनका गुलाम है, उनके इनका दावा है कि मैं उनका गुलाम बन के आया हूँ। तो हम गुलाम को पकड़ेंगे कि हम आका को पकड़ेंगे? हम गुलाम की हर बात को वहां से तस्दीक करेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर अच्छा ये दूसरी है वो बात, बात जो मियां जोया साहब ने साहब हदीस जोया पेश की थी, साहब इसी वजह से। जोया साहब एक सर मिनट दे दें। सर दूसरी बात यह है कि कुरान करीम खुद ये कहता है कि तुम पर ऐसे ही एतराज़ात होते हैं जैसे गुज़श्ता अंबिया पर। अब कुरान को जाकर रोक लो। तो हज़रत मुस्लिम में फरमाया है कि अगर मुझे परखने का जो पैमाना है वही पैमाना है जो हर नबी का है, और अगर किसी ने मुझे जुटलाना है तो वो वही पैमाना है जो हर नबी को जुटाने के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई खुदा ये दलील दे रहा है कि एक ही तरह के इल्जाम होते हैं। अजीम भट्ट साहब, जी अजीम भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, अगर गैर अहमदी सरकारी मुसलमान अगर मिर्जा साहब पे एतराज़ करेगा तो क्या हमारे अहमदी भाई क्या दूसरे पैगंबरों पे एतराज़ करेंगे? वही एतराज़ लाके खड़ा कर देंगे? देखिए ये ये मुनासिब लगता है आपको एतराज कहीं से? नहीं है, कल एतराज मेरी नहीं बात है। हुई एक ओ मुरब्बी साहब से, यार उन्होंने मुझे कहा, एतराज मैंने भाई उनसे ये ये कहा कि एतराज, मिर्जा साहब को क्या मैंने यार उनको कहा कि मिर्जा आप साहब ये से रिश्ता सादी क्यों मांगा? बात, आप तो सादी उन्होंने बात, ज़ैनब और जवेरिया हाँ की मिसाल दे दी। मेरी बात सुने ना। आपको समझ नहीं आ रही सादी बात की? ये एतराज नहीं है, मिसाल दी गई है कि देखो जैसे कुरान ने दलील दी है कि हर अंबिया की जिंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं और उनके दुश्मन होते हैं, वो उन पर ऐसे एतराज़ात करते हैं। ये नहीं हो सकता कि इंसाफ ऐसे नहीं होता कि जिसको पे चाहो ये पैमाना लागू कर दो, जिस पे चाहो वो हर नबी पे एक ही पैमाना लागू होगा उसकी सच्चाई को परखने के लिए। कुरान ने यही दलील दी है। अगर हम ऐसी मिसालें देंगे, और अजीम भट्ट साहब, राहिल भाई एक मिनट, राहिल अजीम भाई भट्ट साहब, एक अगर हम मिनट, राहिल ऐसी भाई एक मिसालें मिनट, देंगे दूसरे पैगंबरों की, राहिल भाई तो एक आमिर खंजीर मिनट, जैसे मैं लोग आपको शादियों एक पे और नहीं बात उतरेंगे। समझा यार दूं। कुरान ने नहीं हजरत मूसा की मिसालें दी, हजरत दूसरे अंबिया की मिसालें दी। अजीब बात है, बिल्कुल। कुरान ये दे रहा है। हमने अब हिसाब किताब अल्लाह को अपना हिसाब, डिफाइन करने के लिए कि उनकी किताबें कम पड़ गई हैं, अल्लाह को दूसरे अल्लाह को पैगंबरों पे क्यों जाते हैं? अल्लाह को हिसाब किताब हमने कुरान के मुताबिक देना है या किसी खंजीर के मुताबिक देना है? पहले ये बताएं, या आपकी सोच के मुताबिक देना है? कुरान ये मिसालें दे रहा है और ये तालीम दे रहा है। कुरान के मुताबिक दे रहे हैं। हाँ तो फिर जी, कुरान ये कुरान के तालीम दे मुताबिक दे रहा रहे है हैं। कि हर नबी पर एक ही तरह के इतराज़ात होते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं देखिए जी कुरान ये दलील दे रहा है, पहले कुरान ने दे दिया जवाब उनका कि ये इतराज़ात हर नबी पर होते हैं। ये इतराज़ इस पर भी हुआ, इस पर भी हुआ, इस पर भी हुआ। ये बहुत कैसे हो सकता है कि वही बात हो जो वो एतराज करे? जो एतराजात जो सारे एतराजात रुक जाए मसीह यार, माऊद अलैहिस्सलाम पे कर मेरी रहे हैं, बात सुनो यार, बात सब एक जो सेकंड। एतराजात मसीह माऊद ठहरो ठहरो अलैहिस्सलाम पे यार, किया जाता है, और अगर ठहरो, हमारे क्या नाम अहमदी है? भाई वही एतराजात दूसरे और पैगंबरों पे राहील सुनो करेंगे, यार, तो आमिर भाई खंजीर एक जैसे लोगों मिनट, को एक शादमेत मिनट, करने भाई का सारे मौका फिर रुक मिले। ये जाओ यार, सारे रुक जाओ भाई। यार और अजीब नीले, बात, एतराज नहीं है भाई, ओ बाट किसे साहब हम रुक एतराज जाओ करते हैं? यार, हम उन्हें बाट साहब अल्लाह मिसाल का देते नाम है, रुक हैं जाओ। कि असली भाई इतराजन ये के, बात। ओ बाट साहब रुक जाओ, अल्लाह असली और यार इतराजन एक के मिनट, जवाब, अब अकबर साहब तुम और कितने सारे लगे हो? इतराजों के जवाब हमने गैर अहमदी को देने। ये बंदा अहमदी है, तुसी वखरे सिंह फसा के नहीं बह नहीं जाते हो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ हाँ लेकिन तो है तुझे वे अपना ओ बकरा खतरे ने यार कोई यूनिवर्सिटी खोल के बह गए हो। असि वो बंदा मैं कहता मैं अहमदी हाँ, असि हूँ दसी कि तू अहमदी की करदा फिरदा, वो जवाब देने असि वो चवला मारदा फिरदा जा जगह जगह तो जाके। ओ ठीक तो है अकबर चवड़ा साहब, इसका मारदा। मतलब है हम अहमदियों को सवाल करने का हक नहीं है, तुम अहमदियों को सवाल लोग करने का हक नहीं है ना? इसका मतलब है हम तुम सिर्फ यार खामोश क्यों होकर जाके बैठ जाएं, हम जो यहाँ मिलाते तुम, रहे आपकी। हाँ तो तुम जाके पढ़ो ना मसीला। तुम कहते मैंने अच्छा किताब जो एक आप निकाली काम पेश थी, कर रहे करो, हो ये ये तालीम नहीं 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 अकबर है, भाई एक मिनट, जो आप एक पेश कर काम रहे हो करो ये राहिल तालीम यार नहीं मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की। जोया साहब ए प्लांटेड बंदा है, ठीक है, ए प्लांटेड हाँ, बंदा है। देखो वो भाई कोई गल नहीं है, ਇਹਨੂੰ सुनते ਇਹਨੇ मैं ਪਿਆਰ ਨਾਲ ये ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ साहब ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कादा ਕੀਤੀ। इट्स ओके ਹਾਂਜੀ यार, वो बंदा जेड़ा वे उस जेड़े उनके काम दा नजर नहीं आ सी उनके बैक मगज मार मोहम्मदी बेगम दे जवाब दे, जब मोहम्मदी बेगम तो जाके पढ़न किताबां पढ़े जाके। नहीं नहीं, पहली बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं राहिल भाई, मुझे बताइए, वो नहीं रही भाई आपने यार, फिर बंदा वही कर सवाल दो ये करेगा तो कोई साहब। गल नहीं, प्राणित हो एक जाएगा, मिनट खलो जाओ अगर वो अकबर जो भाई, सवाल करेगा एक प्राणित हो सेकंड जाएगा। दो क्या मैनू यार, सवाल की हो करेगा भाई, गया क्या सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा? तुम जो बकवास करते फिर हो बैठ के, तुम सीधे खोल अकबर के क्यों भाई नहीं एक सामने मिनट, आते हैं? मैनू पता है छुरी गर्म होगी, एक मिनट अरे सबर मतलब कर आपकी जो बकवास भी नजर आ रही है, आपकी बकवास भी सामने मेरा नजर आ प्यारा रही है। तुम भाई जाके जगह एक जगह मिनट, पे कह रहे हो कि हौसला अली अकबर हौसला। गालियां देता है। तुमने जो गालियां दी हैं, तुम अभी ऊपर बैठ के ये बकवास कर रहे थे कि अली अकबर ने अच्छा गाली दी, एक अली मिनट अकबर ने खलो गाली जाओ दी। ना अकबर भाई, और मेरी गल सुनो राहिल साहब, कौन बकवास तुसी कर है रहा है जदों और कौन इतराज तालीम पेश तुहानू कर रहा है मिलिया, मसीह माऊद तुसी यार अलैहिस्सलाम की? बात नहीं सुननी आपने। मैं अकबर भाई को चुप कराता हूँ, आप बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपको ये इतराज लगा या आपको लगा कि मैंने ये सवाल करना चाहिए, जो इतराज की रंग में आपका सवाल है, वो आपने अपने वालिद साहब से किया है, अपने किसी बड़े भाई से किया है, अपने चचा से किया है, अपनी वालदा मोहतरमा से जाके किया, अपने घर में बैठ के आपने ये बात की है, या आपने सिर्फ टिकटॉक पे की है? जवाब दीजिएगा मुझे जरा।
हमने बचपन से सिर्फ यही सुना था, प्रॉमिस मसाया, इमाम मेहंदी आएंगे, सिर्फ नबूवत का दावा अभी हमने टिकटॉक पे सुना। घर से नहीं, फैमिली से नहीं सुना कभी भी कि नबी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया। लेकिन फिर भी मैं कहता दिखाओ हूँ कि कहाँ पे जहाँ जहाँ दावा उन्होंने किया है, चलो नबूवत का दावा दिखाओ कहाँ पे दावा किया है, चलो मसीह वो अलैहिस्सलाम का दावा दिखाओ, दिखाओ गैर दिखाओ तशरीह कहाँ दावा किया है। गैर तशरीह अच्छा दिखाओ यार ना, इनको चुप तुमने तो करा पढ़ा ले है ना। यार, ये क्या तालीमात अच्छा पेश कर नहीं, रहे चुप नहीं, तुम हैं, ये बता, क्या तालीम तुम पेश कर कह रहे रहे हैं हो मसीह कि मौऊद नबूवत का अलैहिस्सलाम दावा की, किया है, ये दिखाओ क्या दावा तालीम कहाँ पेश किया कर रहे हैं मसीह जोया साहब, अलैहिस्सलाम का। ये क्या तालीम पेश कर रहे हैं मसीह मौऊद तारीफ पेश कर अलैहिस्सलाम रहे, की? आप भी तारीफ जानते पेश हैं कर किसकी रहे। और वो बरसाती में आपसे ये, ये कह रहे हैं कि दावा वो भी बताओ, जानते आपने हैं। कहा दावा हमने टिकटॉक से आके सुना है, तो आप ये भी बताओ ना, आप वही बात होगी ना, आपने कहीं पे भी कोई तहकीक नहीं की अपनी पर्सनल, आप सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हो। आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है, जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और आगे करते हैं, उनको एक मुनाफिक जी कहा हाँ, है अल्लाह नजूर ताला ने। फरमाया इंसान को झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि कोई सुनी सुनाई बात सुनकर आगे पेश कर दे। तो आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए ना, फिक्र करनी चाहिए। आप ये काम क्यों कर रहे हो? आप कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 2-4 मामलात ही हैं, उनको अच्छे से समझ लो यार, पढ़ लो बैठ के, यही आपको समझा रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि घर में बैठ के पढ़ो, जब भी आप पढ़ो ऊंची आवाज में, बेशक ऑडियो पे लगा दो, लेट एवरीबॉडी एल्स लिसन टू इट एज वेल। जिस तरह काम करो घर के जोया साथ साहब, साथ, जिस सुनो तरह आप तवज्जो समझा के रहे हैं, साथ। जी जिस तरह आप समझा रहे हैं, ये समझ में आने वाली बात है, लेकिन अली अकबर साहब जो तालीमात पेश कर रहे हैं, ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की चलो तालीमात ठीक है, नहीं है। देखो अच्छा वो, ठीक है, इनसे बड़ा देखिए शादी हर कोई बात बंदे नहीं का है। बात करने का तरीका और अच्छा होता है। ठीक वो है अली अकबर का आपके साथ कोई राहील पर्सनल भाई, दुश्मनी चलें नहीं ठीक है। है, जो ये सब एक मिनट, राहील भाई मैं, अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे ना प्यारे भाई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, माजरत चाहता हूँ। जाइए प्यारे भाई, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और यार वालिदैन, आप सीनियर हैं यार, आप मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सुन लें, मसीह आप बड़े अलैहिस्सलाम सीनियर की हैं, बुक्स मादर पढ़ें, की जरूरत नहीं है। अहादीस मुबारका पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और जा करके गौर कर नमाज पढ़ा करें, जाकर अल्लाह से पूछें, जा करके अल्लाह ताला आपको बताएगा। यहाँ बैठ करके पालतू के अंदर उस ब्रॉड पे जा करके, उस ब्रॉड पे जा करके पहले आप बुक्स पढ़ें, जिसको आपने माना हुआ है ना मसीह अलैहिस्सलाम को, उनकी बुक्स पढ़ें प्यारे भाई, और कुरान पाक को साथ रख के, अहादीस मुबारका को साथ रख के पढ़िए। और फिर जब समझ ना आए ना, तो फिर आ करके बजाय ये कहने के कि पत्नी क्या भंडे मारी, पत्नी क्या कचरा घोला, फिर ये कि ऐसे नहीं, आ करके सिंपल से पूछिए कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मुझे ज़रा बता दीजिए। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कुरान की बाज़ आयात ऐसी आती मेरे सामने, मुझे समझ नहीं आती, तो मैं क्या कहूँ कि अल्लाह मैंने भांड मारी हुई है। मैं वहाँ पे यही कहता हूँ कि यार हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रही, अल्लाह की किताब सच्ची है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ लोगों से ये प्यार से, अल्फाज मैंने ठीक है ना। जज्बाती होकर एक मरतबा दोहराए थे और हो तौबा गया, कर ली थी अल्लाह हो के गया, हजूर में, तौबा लेकिन कर आप ली। 10 दफा बोल चुके हो, अब आप मैं 10 आपसे दफा वही इस अर्ज कर अल्फाज रहा को दोहरा हूँ, चुके हो। सुन लें, मैंने एक सुन लें, दफा कहा था, तौबा मैं भी कर आपको ली थी, अच्छा तरीका लेकिन आप 10 बता रहा दफा हूँ। दोहरा चुके हो अली अच्छा अकबर हो साहब। गया, चलें माफ़ी दे दे, नहीं बोलता दोबारा। आप जाइए प्यार मोहब्बत से कुरान पाक पढ़िए, समझिए, अहादीस मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़िए, फिर उसके बाद मसीह अलैहिस्सलाम की बुक्स पढ़िए, बार बार पढ़िए। यार एक बंदा कह रहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, वो है भी कि नहीं है, तो जब समझ नहीं आएगी ना, फिर आखिरी तरीका होता है अल्लाह से पूछिए, वाइदा साला के बाद फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाए ज़ादान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर खुदा से जाकर के पूछिए, बजाय यहाँ पे मगजमारी करने के। मैं ना एक अली को और भाई एक छोटा सा सवाल मैंने इनसे करना है, राहील भाई, अगर कुरान समझ ना हो तो वो आप क्रिश्चियन से जाके उसको समझेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राहील भाई सुन रहे हैं? नाम चले गए हैं जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब। अली अकबर भाई, इन्हें ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ 2 ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇ ਲਓ ਹੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਵਾ ਰਿਹਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ
ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਲਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਰਾਹੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਉਹੀ ਦਾ, ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी 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 अली अकबर भाई, ये मादता मलिक भाई, मुझे पता था, लेकिन मेरा काम था ना कि मैं इसको समझा रही थी। जी जी मैंने इसको समझाने की कोशिश की, मैंने अपने तरीके से मैंने कहा कि भाई तुम किताब पढ़ो। जब हम पूरी आखिर पे यही नहीं कहा है पढ़ते, उसने। जब हमें पता नहीं है भाई, मुझे इसकी बातों से पता चल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं चुप करती हूँ भाई, लोग जो है ना वो खुद ही आके जो है ना इसे निपट लेंगे। जी जी इसके बाद से पता चल गया कि भाई नबी माने या माने हो, भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाली कि नबी माने या ना माने। एक जो बंदा जो अपनी बीवी को मुसलमान नहीं कर पाया, तुम उसके बात सुन के जो हो इधर आए हो और आके जो है नौज़बिल्ला मिर्जा साहब के ऊपर इताज़ कर रहे हो। पहले तुम जाके उससे पूछो ना कि उसने कितनी तबलीग की हुई है इस्लाम की, फिर आके हमसे पूछो। सॉरी टू से अगर किसी को बुरी लगी हो बात, नहीं नहीं लेकिन ये जो जज़ाकल्लाह। चीज़ें है ना, ये हमको समझनी चाहिए कि हम किसके पास बैठे। वो बंदा वो इंसान इतना गंदा है, वो इतनी बकवास याद करता है, और जो हमारे अहमदी वहाँ पे जाके बैठ के सुन रही होती है उनकी बकवास, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे लोग हैं। अगर ये सच्चा अहमदी होता, मैं बाजी इससे पूछने लगी थी कि शरारत बैत आती है तुम्हें, मैं बाजी पूछने लगी थी, लेकिन बाजी मैं ये चुप बात रही हूँ। बाजी ये असल बात पता क्या मसला हमारा ये है, हमारे अहमदियों को ना बहुत वो तबलीग बहुत आई हुई है, वो ये समझते नहीं ये कौन है, उसको शुरू हो जाते हैं। तो यार पहले अगले का माइंडसेट तो पढ़ो, वो क्या है क्या नहीं, उसको समझाने के चक्कर में अपनी और उसको पॉइंट देते हैं, वो और गालियां ज़्यादा तेज होती हैं। मलिक भाई, मैंने उससे जैसे ही उसने बात स्टार्ट की थी ना, उस वक्त मैंने उनको एक बात की थी, आप अहमदी हो गैर अहमदी हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मेरी तरफ से मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और सिर्फ सवालों का ही जवाब दूंगा अल्लाह के फजल से, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो ऐसा है, तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो हम अगर इस तरह नहीं फर्ज करें कि आप मेरा काम ये तो नहीं है ना कि, या किसी और भी भाई का ये काम मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए कि बंदे के बारे में पता तो है, अब ऊपर आ गया है, उसने बात भी कर ली है, तो हम उसको बुरा भला कह के नीचे उतार दें, और सिर्फ मतलब मैं नहीं वो नहीं लफ्ज भी नहीं जलील खा, साहब, वो वो करना भी आके नहीं चाहिए। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ WhatsApp ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ। जोया भाई ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। जोया भाई ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ WhatsApp ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਨਾਬ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਨਕਰੀਨ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। सफिया बाजी ने पूछ रहे शुरू थे आके, क्या बाजी आप ही ये मसीह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं भी कि नहीं? तक वो कहते हैं जब तुम किसी मुरब्बी से जाके पूछो, ए लो साहब ला लो। वो बाजी को कह रहे हैं ना जाके किसी बेटा मुरब्बी से पूछो, बाद मुरब्बी ऐसे सख्त होते हैं, बाद अच्छे वाले मुरब्बी भी होते हैं, उनसे पूछो ज़रा सारा। वो भी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਕਦੋਂ ਕमेंट कर रहे थे, वरना पता जवाब और उन्होंने ये एक उन्होंने जवाब दिया और एक आपने जवाब दिया है, और ये दिया है कि अल्लाह से पूछो, जाके जाओ नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, खुदा से पूछो और उसकी तरफ रुजू करो, ता खुदा तुम्हारे दिल में
मिर्जा साहब की सच्चाई डाले और जाहिर करे अगर वो मिर्जा साहब सच्चे हैं, जो हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो हमारा तो यही जवाब बनता है भाई, बस जो एक तरीकेकार ही गलत है मुनासिब कि जवाब होता है वो कुरान दे दो। कुरान समझ। हाँ, मैंने जैसे पूछा था कि कुरान समझना है तो क्या ये क्रिश्चियन से समझेगा? ये बहुत जो अच्छा वो आपने सवाल समझाएंगे किया। फिर वो समझ ले। बिल्कुल, अब वही बात आ गई, मिर्जा साहब की किताब जो है वो उन्होंने तो वो तुम मुनकरीन, और देखो मुखालिफ से जाके पूछोगे हाँ जी आप किताब खोलो बैठ के खुद पढ़ो भाई, और जो अहमदी बताएगा वो ही बता सकता है क्योंकि उनकी मुसलमात हैं भाई, वो बताएंगे, वो तो एतराज उठाएंगे। तो ये खैर कोशिश करनी चाहिए हमें, जितनी बात अच्छी हम कर सकते हैं और जितना अपना मैसेज, ये भी मैसेज ही है क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई ना कोई दोस्त नीचे भी ऐसा बैठा होगा जिस तक कुछ किसी हद तक वो ऐसी बात चली जाती है नजरिया ऐसे लोगों के। जोया भाई मकसद सिर्फ इतना है। जोया भाई बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है आपने जवाब दिया, अच्छी बात है, मगर दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए ये हमारा बंदा नहीं है, आपका बंदा है, आपने प्लांट किया है हमारे अंदर, हम इसको जवाब दे रहे हैं। ये तुम क्या समझते हो, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन क्या है? मलिक भाई वो एवरी टाइम कह रहा था मैं सवाल कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं आप एतराज कर रहे हैं, सवाल और एतराज में फर्क है। आप उसकी हर लहजे को, हर बात को हमने कंटेम्प्ट किया है और यही बताया है कि भाई ये अहमदी का शेवा नहीं है। इसीलिए मैंने उससे सवाल किया कि आप अपने वालिद साहब से, अपने बड़े भाई से, अपने वालदा साहबा से बैठ के घर में ही तुमने ये बात की है? सवाल करने का कोई मकसद था? उसने तो आगे नबूवत में भी सवाल खड़ा कर दिया था। नहीं आपकी बात ठीक है, मैं वो तो मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ मैंने इसको 2-3 ब्राडों पे देखा है, ये बकवास इसी तरह ही करे जाता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सारो वो बाजी हमें समझ में आ कौसर रही है। बाजी कौसर साहबन पूछ लो कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਸ हाईजैक कर लिया ना ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ रफड़ से भाई सफिया, जो मैंने अगर कोई बात गलत की है तो आप आके बता दीजिए। मैंने यही सुनी थी को आपसे पूछ रहा था कि ये सच्चे हैं भी मसीह मौद, या इस तरह का उसने सवाल किया था अल्लाह के नबी हैं भी कि नहीं हैं। तो आप जाके से कहा था जाके किसी मुरब्बी से पूछो, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आके बता दीजिए। नीचे दिख रहे कि मेरे पे झूठ बांध रहा है, आप बता, अभी 10 मिनट पहले की तो बात है। अच्छा अली अकबर भाई, इधर मैं एक बात कर सकता हूँ, एक सेकंड? जी बोलो सर। अब आपने ये जो बात की है, देखिए मशवरा जब भी किसी को दिया जाता है उसके ऊपर पहले हम खुद पाबंद होते हैं। ऐसे ही है ना कि भाई हमने वो प्रैक्टिस की हो तो हम किसी को मशवरा भी दे साथ में। जी वो बात आ जाती है कि जो भी किसी को कुछ अगर कहता है इस मामले में, अगर उनको नहीं कुछ क्लियर, तो सबसे पहले तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो खुद जाके पहले करे, और वो किया भी होगा, मुझे नहीं पता। वो जैसे कहते हैं कि सख्त मुरब्बी भी हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, ठीक है लहजे का होता है, हर कोई नरम लहजे का नहीं होता, लेकिन बात ये होती है ना, मकसद ये होता है जवाब क्या है उस पर फोकस। जो तहकीक होती है ना, वो तहकीक यही होती है कि आपको जो आपका सवाल है उसके मुताबिक आपको जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसकी पे अपनी तहकीक जारी रखें, बात खत्म। अब बात यह है कि इतराज पे इतराज जी, ओ अली अकबर ने मैनू इंज जवाब दिता, फलाने ने मैनू इंज जवाब दिता, उन्हें मैनू आ कह दिता। आई मीन ये तो कोई बात ना हुई ना, ये कोई बात नहीं होती है। मुझे अगर कोई, हमें आज तक जमात के कुछ सवाल हमने जमाती लोगों से नहीं किए होंगे, 100% किए होंगे, हमारा तो कभी ये लहजा नहीं रहा, सवाल ही नहीं पैदा होता हमने जाके कभी किसी को इस तरह का एतराज भी किया। जोया भाई जी भाई एक और बात मैं करनी चाहता हूँ। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है, जिसको निज़ाम खराज की सज़ा मिली है या कोई तादीबी कार्रवाई की है, उसने इस्तग़फ़ार की है और कोशिश की है उस बात से हटने की, और ख़ामोश होकर अल्लाह से दुआएं करी हैं कि अगर मेरे ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला भी हुआ है तो अल्लाह मियाँ मुझे इससे बरी करा दे। और अब मलिक भाई ये पर्सनल मामला है, मेरी बात नहीं मैं पर्सनल आपकी बात समझ गया मैं। नहीं मैं और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मेरे घर में मेरी लड़ाई हो गई है, मेरे बुजुर्गों के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं महल्ले के जो औबाश हैं उनके पास बैठ के अपनी मजलूमियत साबित करूँगा कि मैं अपने बुजुर्गों से बात करूँगा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई है, अच्छा जो भी है इसका फैसला अल्लाह पे छोड़ते हैं।
मौलाना साहब ये छोड़ दे छोड़ दे इस बात देखिए को छोड़ मैं दे। वही बता रहा हूँ कि अब देखिए मेरी बात सुनिए, हर इंसान अपनी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से चलता है और ये मामला पर्सनल ही है। डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मलिक भाई मुझे इतना बताइए क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई भी बंदा अपना अकीदा बदल लेता है, उसका दीन उसके लिए, मेरा दीन मेरे लिए, क्या जमाते अहमदिया इन चीजों का की मोहताज है? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, ठीक है? जी तो बिल्कुल क्या सही, बिल्कुल सही है, आ, इसी तरह ही है। तो इस जज़ाकल्लाह। बात पे तवज्जो रखें कि हक जब आ जाता है तो बातिल भाग जाता है, तो वहां पे सिर्फ हक रहता है, मैंने जो बातिल की कोई गुंजाइश नहीं रहती वहां जो पे। भाई जो ये तो भाई जो मैंने पैगाम देना था ना, वो पहुंच गया जहाँ पे मैंने देना था। देखिए मैं जज़ाकल्लाह। मलिक भाई फिर वही आप ना एक ये बात करते पैगाम हैं, फिर उसके खत्म ऊपर कर दे, दूसरा छोड़ दे। कमेंट करके ना उसका कोई वो जीरो हो जाती है बात। ये मेरी बात याद रखें। जी जज़ाकल्लाह।